नमस्कार साथियों। यूपी पेट के परीक्षा में डीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और आप सब जानते हैं कि अगर डीआई के सेक्शन को अगर आपने इजी वे में टैकल नहीं किया और उसकी स्कोरिंग अच्छी नहीं हुई तो आपके जो सपने होंगे वह थोड़े से क्वेश्चंस मार्क की तरफ बढ़ जाएंगे। डीआई एक ऐसा सेक्शन है जो मैथमेटिक्स के कई पोर्शन को कवर करता है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी डीआई पढ़ना स्टार्ट करिए तो आप सभी एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट और सिंप्लीफिकेशन को फोकस करके पढ़िए। ये पूरा का पूरा यूज होता है। कौन कौन से टॉपिक? एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया और साथ साथ सिंप्लीफिकेशन। अगर इन सब चीजों पे आपकी पकड़ अच्छी है, इसकी बेसिक्स अच्छी है, तो आप आसानी से डीआई के किसी भी सेक्शन को लगा सकते हैं, आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके सामने होगी जो डीआई के हर एक पोर्शन के क्वेश्चंस को आपके साथ सरलता से सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा। कोई हड़बड़ी नहीं, बिना हड़बड़ी के, क्योंकि यहां पे थोड़ी भी हड़बड़ी करेंगे तो बेसिक कैलकुलेशन की गलती की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, बेसिक कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी तो 20 में 20 मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता, केवल सिंप्लीफिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक नॉर्मल सा फिगर आपके सामने है तालिका के रूप में, और इस तालिका के रूप में आप देख पा रहे हैं कि कुछ पोर्शन आपके सामने मौजूद है और इसी पैटर्न को समझना है। क्वेश्चन क्या गिवन है, ध्यान से समझिएगा। दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक नीचे दिया गया बार ग्राफ 5 वर्षों, एक बार ग्राफ डिपेंड किया गया है, बार ग्राफ बताया गया है जो 5 वर्षों की बात करता है। 2001 में बोल रहा हूं, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025, 5 सालों की चर्चा आपसे की गई है 2025 तक। मैं सिटी मैराथन में, शहर में कोई मैराथन प्रतियोगिता होती है, सिटी मैराथन में पुरुष और महिला प्रतिभागियों की संख्या दर्शाता है। देखिए ध्यान से, ये 2021 है, ये 2022 है, ये 2023 है, ये 2024 है, ये 2025 है। पहला डाटा जो है ये पुरुषों की संख्या को दर्शाता है और दूसरा डाटा महिला की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो आइए एक एक बात की चर्चा करते हैं, सीधे क्वेश्चंस के पैटर्न पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है? इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। दिया है मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागी और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच अंतर क्या होगा। दो आपसे पूछा है पुरुषों का, मैराथन में जितने पुरुषों ने भाग लिया है उसका एवरेज और महिलाओं की जो बात हुई है उनका एवरेज, दोनों का एवरेज निकाल के आपको अंतर निकालना है। तो सबसे पहले अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे, एक काम करिए, पुरुष का एवरेज निकाल लीजिए। पहले पुरुष का एवरेज निकालिए। तो आइए देखा जाए कि पुरुष का एवरेज क्या हो सकता है अगर हम इसको हैंडल करना चाहें। तो पुरुषों की पहली डाटा है 1800, दूसरी है 2100। मैंने देखा पुरुषों की अगर बात की गई तो पहला डाटा बेटा 1800, दूसरा डाटा जो है 2100 है। दूसरा डाटा कितना है आपके पास? 2100 है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस पैटर्न पे। अच्छा भाई देखिए, तीसरा डाटा है 1750, फिर है 2250 और 1500। 1750, 2250 और 1500। आइए यहां देखते हैं, प्लस 1750 प्लस 2250 प्लस 1500, इनको जोड़ के आपको एवरेज निकालना है। तो 5 साल है तो आपको 5 से भाग देना पड़ेगा। अगर आप बेसिक तरीके से करते हैं तो आपको यही करना पड़ेगा। इन सभी को जोड़ के एवरेज क्या होता है? योग बटा संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या। आइए सॉल्व करते हैं। अगर इसका एडिशन करेंगे, इसका जोड़ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? बेसिक जोड़ भी कर सकते हैं आप, या जैसे आप जोड़ना चाहें वैसे जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने देखा 1800 एक 1900, मतलब इसको 2000 मान लेता हूं, इसको 2000 मान लेता हूं, तो 2000 2000 4000। 4000 में अगर मैं 1650 जोड़ता हूं तो 5650 हो जाएगा। 5650, 5650 50 जोड़ दिया 5700, 5700 और 200 5900, 5900 10 69 7900, 7900 और 1500, इसका जोड़ जो होगा एक बार चेक करिएगा, इसका जोड़ आएगा 9400। ये वैल्यू बनेगी 9400 बटे 5। अगर 5 से काटते हैं तो 18 5 90 होता है, 18 5 90 होता है, हो जाएगा 18 5 90, 4 मिल जाएगा।
है ना, 4 मिल जाएगा मतलब 40, तो ये 1880 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करिएगा, 5 कम में 5, यहाँ से 4 मिल गया 44 हो गया, 8 5 40, फिर 4 मिल गया 40 हो गया, मतलब 1880 आएगा। इसी तरह से अगर महिला की बात किया जाए कि महिला का एवरेज क्या होगा, महिला के एवरेज को देखा जाए तो आइए यहाँ पे जो वैल्यू मिली है, पहली 1200 है, दूसरी 1600 है, 1200 1600 1550। पहला है 1200, फिर है बेटा 1600, फिर है 1550, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, 1550 के बाद 1800 और 1100, 1800 और 1100, बेटा इसका जोड़ है 1800 प्लस ये है 1100। इनको जोड़ के 5 से भाग दीजिए, इनको जोड़ के 5 से भाग दीजिए, तो मैं जो देख पा रहा हूं 1000 1000 2000 और 600 200 800, ये बन गया 2800। 2800 और 2800 में 1000 जुड़ गया, 3800, 3800 और 5, 8 5 13 होता है 4350, 4350। और अगर मैं इसको जोड़ लूं 4350 में अगर मैंने 1000 जोड़ दिया तो 5350, और 5350 और 100 जोड़ दिया तो 5450, 5450, है ना, और 800, 5400 और 800 कितना हो सकता है भाई, 5400 600 200 6200 7200 होना चाहिए। देख लीजिए, देखा जाए 2020, मतलब ये जो आएगा वैल्यू, ये 50 तो पहले ही मिल जाएगी। मैंने इसको जोड़ने का जो प्रयास किया, देखिए 2020 यहाँ पे 50 है, 2020 तो 50 मिल गया। अच्छा भाई 8 1 9 यहाँ पे जो मिल रहा है 8 1 9, 9 और 5, 9 में 5 जोड़ लीजिए, 9 में 5 जोड़ेगा 14, 14 6 20, 2 22, 20 2 22, हासिल के रूप में 2, और 5 2 7। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। फिर देखिए मैंने 0 ले लिया, 5 ले लिया, 8 1 9, 9 और 5 14, 14 6 20, 20 2 22 के रूप में 2 मिला, हासिल के रूप में 2 आया, 1 2 3 4 5, 5 2 7। बेटा इसका एवरेज 5 से काटिए, ये 14 5 70 होता है, 5 से काटिए 14 5 70, और वहां से 2 मिल गया, तो ये 14 छक्के 24 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। जो भी होगा सिंप्लीफिकेशन 7250 के रूप में था, आपने इनको जोड़ा तो यही मिला। आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बताइए, हाँ किसी को समस्या है तो आइए, जैसे देखिए पैटर्न क्या है, पैटर्न को समझिएगा, बहुत ही लॉजिकल पैटर्न होगा आपके लिए, है ना, और आसानी से इसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बच्चे हैं, देखिए पहला क्या है 1200 1600, आपने क्या किया, कहां गया भाई, देखिए मैंने आपसे यहां पे लिया 1200, मेरे पास महिलाओं की संख्या के लिए क्या आया 1200, फिर बेटा क्या आया 1600। मैं एक एक बात आपको दिखा रहा हूं, 1200 1600, फिर कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है 1550, महिलाओं के लिए ही है, यहाँ कितना है 1550, ठीक है बेटा। फिर देखिए 1550 के बाद 1800 और 1100, ये बेटा 1800 और ये कितना बन गया 1100। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ बढ़ना है आपको, देखिए 0 5 बना, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। 8 1 9, 9 और 5 कितना हुआ, 9 में 5 जोड़ने पर 14 6 20 2 22 हो गया, ये 5 हो गया, 5 2 7 72 50 हो गया। अगर आप इसमें 5 से भाग देते हैं, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो आप जानते हैं 5 कम में 5 हो जाएगा, ऊपर से 2 आएगा 22, ठीक है, 5 चौका 20 हो गया बेटा, ऊपर से फिर से 2 आया, है ना, 6 चौका 24 हो गया, 24 हो गया, ऊपर से 1 आया, तो ये 1462 हो गया। कोई भी कैलकुलेशन में आप मतलब बेसिक अप्रोच लेके चलेंगे तो भी आप आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा भाई पहला जो एवरेज आया था तो ये 1462, अभी आया था 1880। अब बंदे ने दोनों का अंतर बोला है, क्या बोला है हम लोगों से कि अंतर निकालिए, तो मेरे लाल अगर हम अंतर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अंतर निकालेंगे तो 1880 में से 1462 अगर हम घटाते हैं तो 10 में से 2 गया, कितना बन जाएगा 8, 10 में से 2 गया, कितना बन जाएगा 8। आप कहेंगे सर 8 निकाल लेते हैं। अच्छा चलिए, यहां पे क्या बना आपके पास 7, 7 में से 6 गया, 1 आ गया।
अब यहाँ पे क्या बन गया, 7 था, यहाँ पे 8 में से 4 मतलब 418, जो कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ई वाला होगा, जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है। या कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं, मैं आपको बताऊं एक और पैटर्न समझिए। जैसे देखिए पुरुषों का कितना है 1800, ये फीमेल है, मेल की बात करता हूं, मेल कितने हैं 1800। दूसरा ग्रुप क्या है बेटा 2100, ये कितना है 2100, ठीक है। अच्छा भाई 1750, 2250, 1500, देखिए 1750, 2250 और लास्ट वाला जो था शायद 1500 था। इतने पुरुष पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतने पुरुष पार्टिसिपेट करें, पुरुषों की संख्या 1 2 3 4 5, ये महिलाओं की संख्या। एक काम करिए आप पहले अंतर निकाल लीजिए, पुरुष और महिला में 2021 में अंतर कितने का है, तो आपने यहां पे देखा तो 600 आया। चलिए ये अंतर निकालिए, 21 और 1600, ये कितना बन जाएगा मेरे बेटा 500 हो जाएगा। चलिए इसका अंतर निकालिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 200 बन जाएगा। चलिए इसका अंतर निकालिए, 8 4 12 होता है, मतलब ये 450 डिफरेंस में आ जाएगा, और इसमें डिफरेंस देखिए 400, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, पहले अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालते ही आप देखेंगे 600 500 1100, 1100 और 200 कितना हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ देगा 1300, 1300 और 400 कितना हो जाएगा 13 में 4 जोड़िए, 13 4 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा 17 4 21, ये 2150 हो गया। ये जो वैल्यू मिल रही है आपको 2150 के रूप में मिल रही है ना। अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो 5 का 20 होता है, यहां से 1 मिलेगा और 5 15 हो जाएगा। ये वैल्यू 430 के रूप में आ रही है। इसका मतलब कि हाँ, आंसर तो क्लियर है कि भाई कोई ना कोई आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन पैटर्न आएगा वह क्या बताएगा, पैटर्न में ऑप्शन नंबर ई ही जाएगा। यहां से भी एक बार बस अंतर मैं फिर से देख ले रहा हूं, अंतर यहां पे देखिए यार 00 5 मिल गया, 6 2 8 5, 8 और 5 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 में 8 जोड़ दीजिए, 21 1 22, 2 1 2 3 4 5, 5 2 7, 14 5 70, चलिए 14 5 70, ऊपर से 2 आया, 6 4 24, क्लियर तो हो रहा है यार। अच्छा ऊपर देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, ऊपर भी सही है। इसका सिंप्लीफिकेशन 00 2250 है ना, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसको भी जोड़ते हैं 0 5 5 10 हासिल के रूप में 1 8 1 9, 9 में अगर 7 जोड़ दिया, 9 में अगर 7 जोड़ूंगा तो 16 हो जाएगा, 16 और 2 18 हो जाएगा, 18 और 5 23, 23 1 24 हो गया। हासिल के रूप में कितना मिल गया 24 मिल गया हमारे पास, 2 मिल चुका। चलिए 2 1 3 1 4, 4 2 6 1 7 2 9, सही तो है यार कैलकुलेशन इसका भी 9400। दोनों का डिफरेंस भी निकाल लेते हो, 9400 में से 7250 भी घटाते हो, 0 यहाँ पे 5 आ जाएगा है ना, और इसका निकालोगे 4 में से 2 गया, 10 में से 1 गया, और देखिए यहाँ पे आपका 2 मिलेगा, 2150 ही आएगा, 430 ही आएगा बेटा, अंतर 430 ही आएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे हमने हर एक बात की चर्चा कर ली है ना। तो 1410, इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा, पैटर्न आपके पास मिल जाएगा। 430 आएगा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। कहीं से भी अंतर लेके चलेंगे तो चीजें आपके पास मिलेगी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। फिर देख लो 6 2 8 5 13, 13 6 2 8 8 5 13, 13 और 8 21 1 22, सही है यार। इसका आपके पास जो डाटा मिला वो यही मिला। चलिए समझ पा रहे हैं। तो दोनों मेथड से जो भी आपको लॉजिकल मेथड लगे, दोनों मेथड से आप चीजों को लगा सकते हैं। दोनों के पैटर्न पे आप जहां पे भी पैटर्न लेके चलेंगे वह आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें होंगी और आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं।
भाई देखिए, या तो एवरेज निकाल के चीजों को देख लीजिए, या एवरेज निकाल के नहीं करना चाहते हैं, अलग पुरुष का निकाल लीजिए, अलग महिला का निकाल लीजिए, और उसके बाद उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, वो आपके लिए पैटर्न से हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहते कि नहीं भाई मैं उस पे नहीं करूं, तो आप ये भी चीजें कर सकते हैं कि दोनों का अंतर निकाल लीजिए, अंतर निकालने के बाद जो अंतर है उन्हें आपस में जोड़ दीजिए, तब आप औसत निकाल लीजिए, तो भी आपका प्रश्न आसानी से हो जाएगा, ज्यादा आपको समस्या नहीं करेगा। चलिए, तो आशा करूं कि ऐसे क्वेश्चन बना ले जाएंगे बेटा। चलिए, 7250, 14570, 14570, यार 7250 में अगर 5 का भाग देते हो 18 25, 14,570, ऊपर से 2 आया, 5 का 20, है ना, ऊपर से 5 आया, या 5 5 25। यहां पे एक काम करिएगा, यहीं पे गलती कर रहे हैं ना, देखिए यही मैं बार बार चीजें हैं, देखिए आइए 430 दिखाने के लिए, 14,570 ऊपर से 2 मिला, ये 1450 आएगा। अब आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि ये जो वैल्यू आएगी 1880 में से 1450 घटा लीजिए, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 430। देखिए मिल रहा है 430, नहीं मिल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी ही मिलेगा, मैं पहले ही बता चुका था। चलिए, और ये दूसरे वाले मेथड से जब मैंने करके दिया आप लोगों को, है ना, ये 1450 होगा भाई, दूसरे वाले मेथड से करके दिया तो डिफरेंस लाया, डिफरेंस में 5 का डिवीजन आंसर आ जाएगा। आइए अब देखिए, यही थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यूज करना है कि हमारा कैलकुलेशन सही से हो। अगर हमारा कैलकुलेशन सही से नहीं होगा तो हमारे पास समस्या बनी रहेगी, और उस समस्या का हमें निदान करना जरूरी है, और उस पैटर्न पे हमको नहीं आएंगे तो हमेशा उस पैटर्न के साथ हमारे साथ दिक्कत रहेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 2024 और 2025 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल, अब देखिए 2024 और 2025 ये देखना है कि 2024 और 2025, सबसे पहले पता करिए कि 2024 में कितने लोगों ने भाग लिया, फिर 2025 में कितने लोगों ने उस मैराथन प्रतियोगिता में भाग लिया। तो आइए 2024 में देखते हैं कितने लोगों ने भाग लिया है। 2024 में कितने लोगों ने भाग लिया है, इस पैटर्न को देखते हैं। कहां गया भाई, आइए 2024 में भाग लेने वाले लोगों की संख्या, ये बताइए 2024 में यहां 2250 है या 1800? देखिए यहां 2250 या 1800 है, तो 2024 में 2250 और पुरुष होते हैं, तो 1800 महिलाएं होती है, लोगों की संख्या पूछा है इसीलिए जोड़ना पड़ेगा। तो 2200 में 1800 जोड़ेंगे तो 2200 800 3000, है ना, 4050, ये वैल्यू 4050 आ गई। आप जोड़ के देख सकते हैं, 2200 और 1800 4050 आ गई। अच्छा भाई 2025 में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 2025 में पार्टिसिपेट करने वाले लोग तो 1500 और 1100, कितना 1500, ये वैल्यू जो बनी 1500 प्लस 1100, 1500 में 1100 जोड़ दीजिए, और जैसे ही 1500 में 1100 जोड़ेंगे 1500 और 1100 ये 2600 बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि 2024 और 2025 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में, अब औसत आपको इसका निकालना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, पहले इनका जोड़ना पड़ेगा। तो 4000 में 2650 जुड़ेगा तो मेरे भाई ये 6650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6650। एवरेज की बात हुई है, एवरेज का मतलब 2024 और 2025 ये 2 साल को इंडिकेट कर रहा है। कितने साल को इंडिकेट कर रहा है, 2 साल को, तो इसलिए इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग देंगे तो ये जो वैल्यू बनेगी ये 3325 बनेगी।
एवरेज तो निकल गया। तो 2026 में इन दोनों के एवरेज से जो संख्या है वो 25% अधिक है। तो 25% अधिक है तो आप करेंगे क्या, 33-25 का 25% अधिक है तो 125/100 मतलब 5/4 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 5/4। ये सिंप्लीफिकेशन आपका राइट आंसर की तरफ लेके चलेगा। अब ये बताइए जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा डेसिमल में आएगा, क्योंकि नीचे 4 बैठा है, नीचे 4 बैठा है तो आंसर डेसिमल में मिलेगा। आइए हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 5 कम 5 हो गया, हासिल के रूप में कितना बना, 2 बना। 5 दूनी 10 और 2 12 हुआ, हासिल के रूप में 1 बना। 5 15 1 16 हुआ, हासिल के रूप में 1 बना। 5 15 1 16 हुआ। फिर देखिए आपने यही कहा 5 25 हासिल के रूप में 2, 5 दूनी 10 दोबारा हासिल के रूप में 1, 5 15 1 16, 5 1 16। बेटा 4 से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास 4 चौका 16, यहाँ पे 6 हमारे पास है तो 4 कम 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 मिलेगा तो 22, 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 मिलेगा, 4 6 24, मतलब जो भी आंसर आएगा वो एबव देन 4000 आएगा। और कोई भी आंसर हम 4000 की तरह नहीं देख रहे, ये चारों के चारों ऑप्शन हमारा गलत होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा। जो भी होगा ये तो सामान्यतः चीजें हम पहुंच गए कि जो भी आंसर आएगा 16,625 है तो 16,000 का 1/4 जो होता है मेरे भाई वो कितना होता है, 16,000 का 1/4 जो होता है वो 4,000। तो ऑप्शन जो आएगा 4,000 से ऊपर होगा। और मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि 4,000 कोनो ऑप्शन में नहीं है, तो हम सीधे ई मार के आगे बढ़ जाएंगे, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। वैसे भी देखिए अगर 3325 की बात की गई है तो 1/4 जुड़ता है, तो 1/4 जो होगा इसको अगर मैं मान लूं 3200 ही है, 3200 है तो 3200 का 1/4 कितना होगा, 800। तो 3200 और 800 तो जो भी आंसर होगा एबव देन 4000 होगा। और एक भी ऑप्शन 4000 के नियर अबाउट नहीं है, 4000 से बड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर ई मारिए। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, आप बिना पैटर्न से चीजों को बना सकते हैं, आसानी से बना लेंगे, है ना। जो भी आएगा डेसिमल में आएगा, आप चीजों को कर सकते हैं तो पूरा कैलकुलेट करिए। तो ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर ई बनेगा। मैं इसे कैलकुलेट करने की जरूरत को महसूस नहीं कर रहा हूं। आइए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन फिर आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन बोला है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बोला है किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया, किस साल सबसे ज्यादा लोगों ने मैराथन में भाग लिया। फिर हम फिगर की तरफ आते हैं, फिगर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि किस वर्ग सबसे अधिक लोगों ने मैराथन में भाग लिया। तो मैं यहीं पे देख ले रहा हूं, जैसे 2021 मैं यही सॉल्व कर लेता हूं। 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025, ये 4 साल है, अब 5 साल। 2021 में 1800 और 1200, 1800 और 1200 जुड़े कितना हो जाएगा, 3000। 2021 में जो वैल्यू बनेगी 3000। चलिए 2100 और 1600, 21 में और 16 जोड़ दिया जाए तो 21 में जैसे ही हम 16 जोड़ेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा, 2000, 1000, 3000 और 700, 3700। देखिए 21, 2000 और 1000, 3000, 600, 100, 700। 2022 में इतना बना। अच्छा चलिए 1700 में अगर हमने 1500 जोड़ा, 1000, 1000, 2000, 7, 5, 12 होता है, ये 3300 बन जाएगा। इसका जोड़ देखिए 3300 बन गया, आप जोड़ के देखिएगा 3300 बन गया। 2024 में 2200, 1800, 4050, ये वैल्यू 4050 है। 2025 में 2600, 2025 में कितने, 1500 और 1100, 2600। तो आपको सबसे ज्यादा किसमें दिख रही है, 2024 में कितना, 4050। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा बनेगा, आप देख लीजिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा की बात करना चाहता है वह कौन सा ऑप्शन है। तो आपके पास एक नॉर्मल सा आंसर है जो आपको इंडिकेट कर रहा है 2024। अब 2024 इसमें है, ये नहीं है ऑप्शन में। 2024 में सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और 2024 में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मैंने यहां पे आपको दिखाया है। 2024 में सबसे ज्यादा 4050 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ई ही मिलेगा। यहां पे भी क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास पार्टिसिपेट हो रहा है ऑप्शन नंबर ई ही मिल रहा है। चलिए 2024 में 4050 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ई ही होगा। ये क्वेश्चन राइट आंसर की तरफ आपके पास जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीनों क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन हो गए। हमें लग रहा है कि आप आसानी से इसे डील कर ले जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच अंतर क्या है? 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों का प्रतिशत, चलिए बेटा इसे निकालिए पहले। 2021 में कितने प्रतिशत फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं? 2021 चार्ट उठाते हैं, 2021 में आते हैं, देखते हैं 2021 की बात। 2021 में 1200 महिलाएं भाग लेती हैं, 1800 पुरुष, तो टोटल लोग हो जाएंगे 1200 और 1800 3000, जिसमें महिलाओं की संख्या 1200 है, टोटल लोगों की संख्या 3000 है। तो महिलाओं का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 1200 बटे 3000 इंटू 100। भाई 2021 में कितने परसेंट महिला पार्टिसिपेट करती हैं ये निकालना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ, आपने इसको काटा तो पता चला कि 2021 में 40% महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। उसी तरह से 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत, 2023 में पुरुष, 2023 में मेल की बात की गई है, कितने मेल पार्टिसिपेट करते हैं, कितने परसेंट मेल। तो 2023 में मेल की बात हो रही है कि कितने परसेंट मेल पार्टिसिपेट करते हैं। 2023 की बात है, तो मेल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 1750 कर रहे हैं, 1750, और महिलाएं 1550। या 2023 में टोटल संख्या 3300 है, जिसमें 1750 पुरुष है, 1750 पुरुष है, टोटल संख्या 3300 है। 3300 है, 1700 7 5 12 32 33 होता है। 1750 जो है 3300 का कितना परसेंट है? यहाँ आप लिखेंगे 1750 पुरुष है, टोटल संख्या 3300 है, तो ये इसका कितना प्रतिशत कहलाएगी? ये इसका कितना परसेंट कहलाएगी? तो आपने 00 से 00 काट लिया, आसानी से काट लिया। अब देखिए क्या ऊपर वाला 3 से कटेगा या क्या ऊपर वाला 11 से कटेगा? तो ये 11 से भी कटने का नाम नहीं लेगा, 5 1 6 होगा और 7 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 0 11 नहीं बनेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो एक काम करिए 33 से सीधे भाग दे दीजिए, 33 से सीधे भाग दे दीजिए। तो 33 से अगर कटाते हैं तो इसको 6 बार नहीं ले जा सकते, 5 बार ले जा सकते हैं। चलिए 5 बार ले जाइए, 5 बार ले जाइए, है ना, क्योंकि 5 बार ले जाना ज्यादा सुविधा होगा। क्योंकि देखिए 7 5 12 1 13 3 से नहीं कटे, 5 से ले जाएंगे तो 30 5 150, है ना, 5 3 15, 165 होगा, 165 ऊपर से 10 बच जाएगा, है ना, 1750। देखिए ध्यान से, अगर आपने यहीं पे रफ वर्क कर लिया कहीं पे, देखिए 1750 में, या यहां कर दो 1750 में अगर आपने 33 से भाग दिया तो आप 5 बार ले गए, 33 5 5 15, 5 15 1 16, ऊपर से 10 आया 100, 53 जो भी आएगा, 53 सही जो पैटर्न बन रहा है, 53 सही 1/33। ये बताइए 53 और 40 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 13। 53 और 40 का डिफरेंस 13, कौन ऑप्शन है? वो पहले से दिख रहा था कि होना क्या है उसका, तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा भी सोचने वाली बात नहीं समझी। इसका जो डाटा है वह एबव जो है 50% है, 53 से 1/33 मिलेगा, 40%, दोनों का अंतर पूछा था। लगभग मान ज्ञात कीजिए, लगभग मान भी हम आंसर कर सकते थे, 13 सही 1/33, 13 से 1/33, लेकिन कोई मतलब उसका था नहीं। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ये चारों के चारों क्वेश्चन आपके आसानी से हैंडल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2022, 2023, 2024 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या का 2021, 2022 और 2023 में भाग लेने वाली महिलाओं की औसत संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी अनुपात निकालना हो आप औसत के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, है ना, बिना आप पैटर्न से भी चीजें समझ। अच्छा आइए 2022, 2023, 2024, ये जो बात हो रही है पुरुष की बात हो रही है। महिला 2021, 2022 और 2023, मैं आपसे एक बात करूं,
आइए 2022, 2023, 2024, पहले पुरुषों की बात करते हैं। 2022 में कितने पुरुष हैं? 2022, 23, 24। आइए 2022 में पुरुष 2100, 2023 में पुरुष 1750, 2024 2250, 2100, 1750 और 2250, 21, 1750 और 2250, 21, 1750 और 2250। ये फिर एक बार चेक कर लीजिए, आपने यही चीजें की। मैंने कहा 2100, 1750 और 2250, ये तीनों हो गए। अब महिलाओं में आते हैं। महिलाओं का कब कब कर है? 2021 में महिलाएं, तो 2021 में महिलाएं 1200 है, 2022 में महिलाएं 1600 है और 2023 में 1500। तो 1200, 1600, 1550, 1200, 1600, 1550, 1200, 1600 और ये है 1550। एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से। यही डाटा है, यही डाटा है। डाटा को बहुत जरूरी है समझना भाई। 2021 में 1200, 2022 में 1600 और 2023 में 1550, यही बात आपसे की गई थी, 2023 तक की बात हुई थी। ठीक है, अब आपसे पूछा है बंदे ने कि दोनों का एवरेज का अनुपात ज्ञात कीजिए। नियम यही होगा ना, इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए, इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए। तो दोनों में 3 से भाग देना है, क्योंकि यहां भी 3 साल है, यहां भी 3 साल है, तो हम 3 से भाग क्यों दे? तो जो भी रेशियो होगी, एवरेज की रेशियो, एवरेज की जो रेशियो होगी मेरे भाई, वह सेम रेशियो के, इनके सम के रेशियो के इक्वल होगी। काम करिए, इसका जोड़ निकालिए बेटा, इसका जोड़ निकालिए, इसको जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो 50, 50, 50, 100 हो जाएगा। या एक काम करिए, जो भी पैटर्न है आपके पास, आपने 50 और 50 को जोड़ा तो 0 बन गया, 5, 5 आपके पास 10 हो गया। आपने जो भी पैटर्न उठाया 5, 5 कितना आपके पास हो गया? 10 हो गया। अच्छा ये बताइए, 7, 2, 9, 1, 10, यही तो बन रहा है आपके पास। चलिए, मैंने 2100 लिया, 1750 और 2250। ये बताइए, ये 250 इसको दे दीजिए, इसको 250 दे दीजिए, तो ये भी 2000 बच जाएगा। ये 2000, ये 250 इसको दे दिया तो 1750 में 250 जुड़ गया, 2000, 2000, 4000, 4000 में 2100 जुड़ेगा तो 4000, 2000, 6000, ये 6100 बन जाएगा, ये 6100 बन जाएगा। अच्छा भाई आइए, 1200 और 600, 1200 और 1600, 600, 200, 800, 2800, इसका जो जोड़ बनेगा 2800। 2800 में अगर 5 जोड़ दो तो 3300, 4350, जोड़ के देखिएगा बेटा, इनका जो जोड़ बनेगा वो 4350। तो यहां पे भी आप 6100 और 4350 का जितना अच्छे से सिंप्लीफिकेशन हो उतने अच्छे से सिंप्लीफिकेशन करिए, आपको चीजें आसानी से मिल जाएंगी। बस पैटर्न आपको पकड़ के चलना है, इसका पैटर्न क्या है, और उसी सिंप्लीफिकेशन से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, चीजें आपके पास मिल जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो भी पैटर्न देखा, इसमें जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं इस वाली डीआई के सभी ऑप्शन हमारे पास जो मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी ही मिला है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब जो भी बना है ऑप्शन नंबर ई ही मिला है, क्योंकि मैं कहीं भी कटाने जाऊंगा अब ये कटने वाला नहीं है। तो कटने वाला नहीं है तो सभी के ऑप्शन जो आपके पास आ रहे हैं वो इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है भाई, अब चलिए, अब क्या किया जाएगा। एक 6100 आ रहा है, एक 4350 आ रहा है, तो इसका एवरेज क्या हो सकता है, इसकी रेशियो क्या हो सकती है बेटा? 6100 और 4350। अब क्वेश्चन का ही है, मतलब इसमें ऐसा सिचुएशन आया, ये ऐसा कोइंसिडेंट है कि सभी के सभी ऑप्शन नंबर ई ही हो रहा है और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब 0 से 0 कटा दीजिए, 5 से अगर काटेंगे, हाँ 5 जो काट के देखिए तो ये पैटर्न आपके पास आएगा। अगर 5 से काटेंगे तो 12 5 60 होता है ना, 1 बच जाएगा, 122 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 8 40 हो जाएगा, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, है ना, 5 7 मतलब 122 अनुपात 87 आ रहा है। और कोई भी ऑप्शन 122 अनुपात 87 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर चौथे पे ही जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा वो था कि क्या इसका पैटर्न बनेगा, तो पैटर्न में यही चीजें बन रही है कि हम इसको
क्या करें, ऑप्शन नंबर ई के साथ जाए। कहीं भी कैलकुलेशन में हमारी कोई भी सिचुएशन इन्वॉल्व नहीं है, ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। अब ये ऐसा प्रश्न ही था जिसके चारों के चारों ऑप्शन उसी तरह से आए। आइए, जैसे मैं शुरू से फिर चर्चा कर दे रहा हूं इसकी। देखिए, पहले वाले का आंसर आएगा 430, पहले वाले का आंसर आएगा 430, तो जो था नहीं तो ऑप्शन नंबर ई के साथ गए। आइए, दूसरे वाले का जो आंसर हम लोगों को मिला जो पैटर्न वाइज, वो था 4156 के आसपास, 4056 कुछ करके था, तो ये भी ऑप्शन नंबर ई मिला। आगे जब हम पहुंचे तो इसका 4050 था, आंसर था 2024, इसका आंसर 2024 आ रहा था, जो भी ऑप्शन में नहीं था तो ई मिल गया। ठीक है, क्योंकि 2024 में ही जो मैक्सिमम जो डाटा था आपके पास वो 2024 में ही था। 2024 जब सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो पैटर्न मिलता है वो 2024 के ही साथ जाता है, तो हम लोग इसी के साथ आएंगे। चलिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी कभी जब सेम ही ऑप्शन आने लगता है ना तो कंफ्यूजन दिमाग में चलने लगता है, क्योंकि ये दिमाग इंसानी दिमाग है और अपने आप पे शक होता है कि यार कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं, कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं, कि ऐसा है नहीं, सभी क्वेश्चन सही है। चलिए, हाँ, इसका आंसर लगभग 13% आता, 13% भी ऑप्शन में होता तो हम टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे भी नहीं कर पाए हम। हाँ भाई, यहाँ पे भी वही कहानी आई, 122:87। अब देखिए, इनको जोड़ के 3 से भी भाग देते, बटे 3 करते, इसमें भी जोड़ के बटे 3 करते, तो ये 3 से 3 कट ही जाता, तो कोई असर नहीं है, डायरेक्ट जोड़ की ही बात है, हम लोगों ने कर ली। आइए इस फिगर की तरफ चला जा। देखिए, नीचे दिया है कि 6 से 10 सवाल दिए गए हैं, ग्राफ पर आधारित है, इन सवालों के जवाब दें। यह ग्राफ एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिखाता है। किसका? इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात, मतलब ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, है ना, अंकों का अनुपात दिखा रहा है, रेशियो दिखा रहा है। जैसे इन्होंने ये कहा है कि ये ग्राफ 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के 7 छात्र हैं हमारे पास, जो छात्रों की संख्या हमको दी गई है वो टोटल कितनी है? 7 के रूप में है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं भाई। देखिए, यहां पे 7 छात्रों की बात हुई है। कितने छात्रों की बात हुई है? 7 छात्रों की बात हुई है ना, और 7 छात्रों की ही बात हो रही है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात। देखिए, पहला जो छात्र है, मैं यहां इंडिकेट कर रहा हूं, पहला जो छात्र है मेरे भाई, उसकी रेशियो दी गई है 0.65। जो दूसरा है, दूसरे छात्र की बात की गई है, ये 0.85 है। जो तीसरा छात्र है वो है 0.35। जो चौथा छात्र है वह 1.25। पांचवा जो छात्र है वह 1.4 है। छठवां जो है वह 0.95 है, और जो सातवां है वह है 1.55। ठीक है, क्लियर? हो सकता है कई लोगों को ये दिख ना रहा हो, तो मैंने इसको ऐसे नोट कर दिया। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? बोला है इतिहास में भूगोल से अधिक अंक मिलने वाले छात्रों की संख्या। इतिहास में बोला है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी से अधिक मिलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो देखिए, जो अनुपात दिया है, अनुपात जो दिया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है। तो जो पहले छात्र की बात की गई, पहला जो छात्र है उसका नंबर अगर देखा जाए तो 0.65 है। ठीक है ना, तो 0.65:1 हो जाएगा ये रेशियो, क्योंकि 1 रहा होगा तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो छात्र है उसकी बात करो, ये 0.85 अनुपात 1 ये भी रहा होगा। तीसरा जो छात्र रहा होगा, तीसरा जो छात्र है उसका नंबर रहा होगा 0.35:1 होगा। जो चौथा छात्र होगा,
जो चौथा छात्र होगा, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, उसका नंबर 1.25 अनुपात 1 रहा होगा। जो पांचवा छात्र रहा होगा उसका रहा होगा 1.4 अनुपात 1। जो छठवां छात्र रहा होगा उसका रहा होगा 0.95 अनुपात 1। और जो सातवां छात्र रहा होगा उसका नंबर रहा होगा 1.55 अनुपात 1। क्लियर? मतलब पहले छात्र की अगर हिस्ट्री में 10.65 रहा होगा तो ज्योग्राफी में 1 रहा होगा। इस तरह का पैटर्न बना होगा। अब क्वेश्चन आपके सभी आसानी से हो जाएंगे। प्रश्न पूछा क्या है कि हिस्ट्री में, ध्यान दीजिएगा, इतिहास में भूगोल से अधिक अंक कितने छात्रों को मिला है? तो इतिहास में भूगोल से अधिक, इतिहास में ज्यादा नंबर पाए हैं, भूगोल में कम कितने छात्र पाए हैं? आइए चार्ट देखिए। इतिहास में भूगोल से, तो जिसका नंबर 1 से ज्यादा रहेगा ना, उसी का इतिहास में ज्यादा होगा ज्योग्राफी से। ठीक है ना, 1 से ज्यादा वाले। मतलब इस पैटर्न को ऐसे समझिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो, हिस्ट्री में जो नंबर रहा होगा, हिस्ट्री का जो मार्क रहेगा, है ना, वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1। हिस्ट्री का जो मार्क होगा, जिसके पास, जिसकी रेशियो, अनुपात 1 से ज्यादा रहेगी, वही होगा। जैसे यहां देखिए, यहां पे देखिए, आप देखिए तो हिस्ट्री में 1.25 नंबर और ज्योग्राफी में 1 नंबर। चौथा नंबर वाला बच्चा कौन है भैया? चौथा नंबर वाला। पांचवें वाले का देखिए 1.4 अनुपात 1। और सातवें वाले का, 3 ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 1 से ज्यादा है, अनुपात जिसका 1 से ज्यादा है ना। और यहाँ पे 1.25 है। ठीक है ना, तो जिसका अनुपात, ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जिसका अनुपात 1 से अधिक, 1 से अधिक, ध्यान से समझिएगा बेटा, इतिहास में भूगोल से अधिक अंक कितने छात्रों को मिला? तो जिसका अनुपात 1 से अधिक दिया है वही होगा। और मैंने जो यहाँ पे चार्ट बनाया है, चौथा वाले बच्चे का इतिहास में 1.25 नंबर, तो ज्योग्राफी में 1 नंबर। पांचवें वाले के इतिहास में अगर 1.4 नंबर तो ज्योग्राफी में 1 नंबर। और सातवें वाले के इतिहास में अगर 1.5 नंबर तो ज्योग्राफी में 1 नंबर। तो इतिहास में ज्योग्राफी से ज्यादा नंबर, भूगोल से ज्यादा नंबर इतिहास में पाने वाले कौन कौन है? तो चौथा है, कौन है? पांचवा है और सातवां है। ऐसे 3 बच्चे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो आइए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब यहाँ पे ऑप्शन मैच हुआ, आके क्वेश्चन नंबर 6वें में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेम एज अगला क्वेश्चन यही कहानी पलट देगा। क्या करेगा कि निम्नलिखित में से किस छात्र को भूगोल की तुलना में इतिहास में कम अंक मिले? भूगोल की तुलना में इतिहास में कम अंक मिले। तो आइए फिर वही चार्ट उठाते हैं, भूगोल से, इतिहास में भूगोल से कम किसे मिला? इतिहास में भूगोल से कम किसे मिला? तो पहले वाले को मिला। इतिहास में 10.65, ज्योग्राफी में इतना। दूसरे वाले को मिला 85 और 1। तीसरे वाले को मिला 35 और 1। और 1 है छठवां। तो यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां। पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां। देखिए तो, पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां। अगर आपने चार्ट ही सही से पढ़ लिया तो कुछ ही सेकंड का ये क्वेश्चन है। जिसका अनुपात 1 से छोटा होगा वह, उसका इतिहास में ज्योग्राफी से कम नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो आइए इसको ऐसे समझिए। ये जो चार्ट आपको दिया है, क्या दिया है फिर से पढ़िएगा। दिया है, यह ग्राफ एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया है। मतलब पहले किसको रखा है? हिस्ट्री को, तब ज्योग्राफी को। अनुपातों, अंकों का अनुपात दिया है। अब देखिए, पहले वाले छात्र को 0.65, मतलब पहले वाला छात्र, देखिए पहला वाला छात्र 0.65 पाएगा। तो ज्योग्राफी दिया नहीं है, लेकिन 0.65 अनुपात 1, क्योंकि बेटा अगर 0.65 में 1 से भागा दे दोगे तो कुछ असर पड़ेगा। मतलब अगर हिस्ट्री में उसका 0.65 रहा होगा तो ज्योग्राफी में 1 नंबर रहा होगा। अगर हिस्ट्री में 10.85 रहा होगा तो ज्योग्राफी में 1 नंबर रहा होगा। अगर हिस्ट्री में 10.35 तो ज्योग्राफी में 1, अगर हिस्ट्री में 1.25 तो ज्योग्राफी में 1, हिस्ट्री में 1.14 तो ज्योग्राफी में 1, हिस्ट्री में 10.95 तो ज्योग्राफी में 1, और हिस्ट्री में 1.65 तो ज्योग्राफी में 1। मैंने ज्योग्राफी का नंबर 1 मान लिया। तो 1, भाई हिस्ट्री ज्यादा कब होगी? जब 1 से बड़ी होगी तो हिस्ट्री में अधिक नंबर हो गया, और जब 1 से छोटी होगी तो हिस्ट्री में कम नंबर होगा। तो 1 से बड़ा वाला पे क्वेश्चन बना, चौथा,
पांचवा और सातवां। एक से छोटा वाले पे क्वेश्चन बना पहला, दूसरा, तीसरा और कौन सा छठवां। तो इसका जो आंसर होगा 1 2 3 6, इसका जो आंसर होगा वह क्या मिलेगा आपके पास 1 2 3 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूगोल में स्टूडेंट 3 से 4 के मार्क्स में परसेंटेज बढ़ोतरी। भूगोल में स्टूडेंट 3 से 4, तीसरे से चौथे के मार्क्स में परसेंटेज बढ़ोतरी है। मेरे भाई इसमें ज्योग्राफी का नंबर ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे इनसफिशिएंट डाटा है, अपर्याप्त डाटा है। यहाँ पे हम किसी का नंबर नहीं निकाल पाएंगे, किसी का नंबर मालूम होता तो हम इस चीज को लेके आ सकते थे। यहाँ पे डाटा नहीं दिया है जिससे हम किसी का नंबर निकाल दिया है। भूगोल में स्टूडेंट 3 से 4 के मार्क्स में परसेंटेज है ना, परसेंटेज बढ़ोतरी। तो भाई किसी का नंबर दिया होता तब हम चीजों को लेके चल सकते हैं। यहाँ पे जो डाटा है ये अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है, तो इनसफिशिएंट डाटा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। ये बताइए इतिहास भूगोल का जो न्यूनतम अनुपात है और जो अधिकतम अनुपात है उस पे आते हैं। बेटा सबसे अधिकतम अनुपात इसमें कितना है तो 1.55 है, और सबसे न्यूनतम अनुपात कितना है तो 0.35 है। अधिकतम अनुपात 1.55 और न्यूनतम 0.35 यही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं अधिकतम की बात की गई तो अधिकतम के रूप में 1.55 है और न्यूनतम की बात की गई तो 0.35 है। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1.20 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.20। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये भी प्रश्न आपके पास हो गया, नॉर्मली हो गया, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं हुई। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। चौथे छात्र को भूगोल में 60 अंक मिले, इतिहास में उसके अंक। देखिए हिस्ट्री अनुपात ज्योग्राफी, चौथे छात्र की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं। चौथे छात्र का अनुपात क्या दिया है, चौथा छात्र, तो चौथे छात्र के अनुपात को देखिए ये कितना है 1:25:1। और ये जो नंबर है बेटा ये हिस्ट्री का है, उसके बाद ज्योग्राफी का है। तो हिस्ट्री में अगर 1.25 तो ज्योग्राफी में 1, या ज्योग्राफी में 1 तो यहाँ पे 1.25। आइए फिर प्रश्न की तरफ बढ़िए, और प्रश्न को ही आपको हैंडल करना है और आसानी से हैंडल कर ले जाएंगे। इनकी रेशियो 1.25 अनुपात 1, 1.25 अनुपात 1। आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं पैटर्न से चीजें बन जा रही हैं आसानी से। ये कह रहा है कि यदि चौथे छात्र को भूगोल में 60 अंक मिले तो मेरे लाल इन्होंने किया क्या, 1 का मान 60 दे दिया, तो हमें निकालना है 1.25 का मान। तो 60 इंटू 1.25, तो इसका अगर आए 12.5, 12.5 का 6 गुना 12 छके 72, 3 75। देखिएगा एक ऑप्शन आपका होगा 75। कैसे 75 हमने डायरेक्ट निकाला, तो देखिए ये 0 इन्वॉल्व हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 12.5 का 6 गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 75। यहाँ पे जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना नंबर आ जाएगा 75। यही इस प्रश्न का राइट और जेन्युइन आंसर होगा। आप इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए तो ये प्रश्न को समझ गए तो मैं आशा करूं कि आप इन चीजों को आसानी से बना ले जाएंगे, इन प्रश्नों को आसानी से बना ले जाएंगे। आइए नेक्स्ट डीआई पे चलते हैं, अगले डीआई पे, अगले ग्राफ पे। अगला ग्राफ आपका क्या है, ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दें। आपको हमें इस ग्राफ का डिस्कशन करना है और बताना है कि भाई इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। आइए ग्राफ का अध्ययन करो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। दिया है 2000 कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन मीट्रिक टन। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया है, चलिए कोई बात नहीं। 2013-14 का 56 दिया है, जो चार्ट इन्होंने दिया है 2013-14 का 56 मीट्रिक टन दिया है। मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, समझने में अच्छा लगेगा। 2014-15 का 51 मीट्रिक टन दिया है, और 2015-16 का 53 मीट्रिक टन दिया है,
2016-17 का 65 मीट्रिक टन दिया है, 2017-18 का 76 मीट्रिक टन दिया है, 18-19 का 58 मीट्रिक टन दिया है ना, 19-20 का 68 मीट्रिक टन दिया है और 20-21 का 73 मीट्रिक टन दिया है। ये पूरा का पूरा डिटेल है, मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है ना। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई थी। अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई थी, ये आपको देखना है। सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष हुई थी। तो आइए चार्ट देखते हैं, चार्ट देखते हैं भाई। देखिए यहां 56 से 51 पे जा रहा है, 56 से 51 पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो वृद्धि आपके पास हो रही है वो मात्र 5 की हो रही है। यहाँ पे देखिए मात्र 2 की वृद्धि। यहाँ पे जो वृद्धि हुई 53 से 65 पे जा रहा है, तो यहाँ 12 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 12 की, यहाँ पे मेरे भाई 11 की, और यहाँ तो घट रहा है, यहाँ 10 की, और यहाँ पे तो मुझे जो लग रहा है कि जो मैक्सिमम वृद्धि हुई है, अगर आप नोट भी करेंगे तो 56 से, अब देखिए 56 से 51 पे आ रहे हैं, तो ये तो कमी हो गई ना। 2014-15 में कमी हो रही है, यहाँ पे मात्र 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 2 की वृद्धि हुई, हटा दीजिए। 53 से 65 पे जा रहा है, 53 से 65 पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है 12 की वृद्धि हो रही है। कितने की? 12 की। और 65 से 76 पे जा रहे हैं, तो यहाँ 11 की वृद्धि हो रही है। फिर यहाँ पे कमी हो गई, यहाँ पे 10 की वृद्धि और 8, यहाँ 5 की। तो सबसे ज्यादा वृद्धि 53 से 65 पे आए हैं, मतलब 2016 और 17 में सबसे अधिक वृद्धि हो रही है। 2015-16 में उत्पादन 53 मीट्रिक टन था, 2016-17 में 65 मीट्रिक टन, मतलब 12 मीट्रिक टन ज्यादा हो रहा है। तो वृद्धि 2016-17 में अधिक हो रही है, ठीक है। तो यहां बोला है कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष हुई थी। तो आंसर होगा 2016-2017। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। कैसे? आप इस चार्ट को देखिएगा तो चीजें मिल जाएंगी। 2015-16 में उत्पादन हुआ था 53 मीट्रिक टन, 2016-17 में 65 मीट्रिक टन, मतलब 12 मीट्रिक टन का उत्पादन सबसे अधिक हो रहा है। तो ग्राफ का अध्ययन करते हुए हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई। तो अधिकतम वृद्धि 2016-17 में हुई। 2015-16 से जब 2016-17 में एंट्री हुई है, तो वहां पे 12 मीट्रिक टन उत्पादन में वृद्धि हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिछले 4 वर्ष के दौरान कच्चे ऊन का उत्पादन पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में बढ़ा। पिछले 4 वर्ष के दौरान कच्चे उत्पादन ड्यूरिंग द लास्ट 4 years द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इंक्रीज्ड बाई। भाई आपसे ये कहा गया है कि इन्होंने ये कहा कि कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया। ये 4 साल का डाटा हमारे पास है, और इनके अनुसार अगर मैं प्रश्न पे पहुंचूं तो प्रश्न पे इन्होंने ये मुझसे कह दिया है, ग्राफ का अध्ययन करो, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। कच्चे ऊन का उत्पादन हमारे पास इस प्रश्न पे है, और इसी प्रश्न पे हम चल भी रहे हैं। अच्छा भाई, कच्चे ऊन के उत्पादन में, अभी इसको रोकिए। आइए पहले इसको देखिए। हमसे ये कहा
8 साल के दौरान औसत उत्पादन था। आइए देखते हैं 8 साल के दौरान औसत उत्पादन था। तो सबसे पहले आइए बेटा कुल उत्पादन पे। किस पे आइए? कुल उत्पादन पे। अगर आप कुल उत्पादन पे आते हैं तो आपके पास जो डाटा है, मैं यहां से ये देख रहा हूं, ये इसको जोड़ लिया जाए। औसत उत्पादन कहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 56 51 जो हमारा पैटर्न है उसमें मैंने ये कहा, मैंने लिया 56 + 51 प्लस, फिर मैं ग्रुप लेके आ रहा हूं भाई, 56 51 53। एक जगह फिगर नहीं होता है तो थोड़ा सा ये समस्या होती है आपके साथ, एक जगह जरूर कर लीजिए। 65 है, 76 है, 58 है, 76 है, 58 है, रुक जाइए भाई, 68 है, 76 58 68 73, 68 और 73, 68 और 73, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा भाई एक काम करिए, ऐसे जोड़ते हैं 50 50 60 150, 1 2 3 150, 150 में 60 जुड़ गया 210, 210 में अगर 70 जुड़ गया तो 280, 280 में 50 जुड़ गया तो 280 में 50 जोड़ेंगे तो 330 हो जाएगा, 330 में अगर 60 जोड़ दिया 390, 390 में अगर 70 जोड़ दिया तो 460 हो जाएगा। इस वैल्यू को देखा गया तो 460, 6 1 7 7 3 10, 10 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 15 और 6 21, 21 और 8 हो जाएगा 29, 29 और 8, 29 में अगर 8 जोड़ेंगे 37, 37 और 30 40, तो इसका जोड़ जो हो रहा है वो 500 हो जा रहा है। ये पैटर्न आपके पास जो बन रहा है वो 500 बन रहा है। तो अगर 500 में हम 8 का भागा दे दे तो हमारे पास कितना आएगा? जोड़ के देखिए तो 500 में 8 का भागा दीजिए, तो 500 में 8 का भागा देते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा? 8 छक 48, 8 से काटेंगे तो 8 छक 48, 6 बार ऊपर से 2 आ गया, 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16 है ना, 62.5 मीट्रिक टन। तो 13वें का जो ऑप्शन मिलेगा वो 62.5 मीट्रिक टन के रूप में मिलेगा। यही इस प्रश्न का राइट और जेन्युइन आंसर आएगा। एक काम करिए, आपको एवरेज निकालने की बंदे ने बात की है, और जैसे ही एवरेज निकालने की उस बंदे ने बात की है, सबको जोड़ के सीधे भाग दे दीजिए, आपका इजी वे में आंसर मिल जाएगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पैटर्न वाइज चीजें बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक एक चीज को देखिए, एक एक पैटर्न पे आ जाइए कि कैसे आपने इन चीजों को मैनेज किया है और आपका क्या तरीका है और उसे किस तरीके से आप हैंडल करके चीजों को बना सकते हैं। तो आशा करूं कि ये चीजें आप बना सकते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए आइए, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत कमी किस वर्ष हुई है? जब हमसे प्रतिशत कमी की बात कर दे, अगर हमसे प्रतिशत परसेंट क्वेश्चन में ये कह रहा है किस वर्ष जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत कमी हुई है, किस लेवल पे अगर हम चलें कि जहां पे इन्होंने जो प्रतिशत कमी की बात इंडिकेट की है वो सबसे ज्यादा कम है, ये पैटर्न हमसे ये कहना चाहते हैं कि प्रतिशत कमी सबसे ज्यादा किसकी है। ठीक है भाई, आइए, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत कमी किस वर्ष हुई है? आइए चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, आइए चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने कहा प्रतिशत कमी किस वर्ष सबसे कम हुई, अर्थात कमी पहले देखा जाए पिछले वर्ष की तुलना में, तो यह 56 से 51 पे आ रहे हैं, 56 से 51 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे 5 की कमी हो गई। चलिए ये तो वृद्धि होगी, कोई मतलब नहीं है, यहां भी वृद्धि होगी कोई मतलब नहीं, यहां वृद्धि होगी कोई मतलब नहीं, और यहां पे मैं देख रहा हूं 65 से 76, 76 से 58 पे जा रहे हैं, तो यहां पे कमी हो रही है। कितने की कमी होगी? 76 से 58 पे जब आप जाएंगे तो आपके पास 76 में से 58 घटा लीजिए तो 2 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 16 2 18, यहाँ पे 18 की कमी हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है,
और यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है। तो दो चीजें, दो जगह कमी हो रही है, दो जगह कमी हो रही है। देखिए 2013-14 में 56 से 51 पे जा रहे हैं तो 5 की कमी हो रही है। 2013-14 से 2014-15 में, 2014-15 में आप स्टेटमेंट उठाते हैं तो देखिए 2014-15, 2013-14 और 2014-15। देखिए 2013-14 में क्या था, 2013-14 में इनका जो डाटा था वह 56 था, उसके बाद 51 हो गया। कहां पहुंच गया? 56 से 51, 56 से कहां पहुंच गए? 51। अच्छा भाई, दूसरा ग्रुप जो है आपके पास, दूसरा ग्रुप जो है आपके पास यहां पे देख पा रहे हैं, दूसरा ग्रुप क्या है? दूसरा ग्रुप देखिए, देखिए 56 से 51 कमी, ये वृद्धि, ये वृद्धि, ये वृद्धि, यहां पे कमी हुई 76 से 58, मतलब 18-19, 17-18, 18-19। यहां पे देखें 2017-18 और 18-19। तो बेटा इन दोनों को समझिए, इन दोनों को समझिए। मैंने ये कहा आपसे कि यहां पे जो मैं चार्ट लेके चल रहा हूं उस चार्ट में क्या है, 76 से 58 पे है, 76 से 58 पे है। देखिए यहां पे है 76, यहां पे है 58। आइए 76 से 58 पे, यहां पे 5 की कमी, 5/56 इंटू 100 बन रहा है। और यहां पे कितने की कमी? 18 की, तो 18/76 इंटू 100। तो देखेंगे आप अगर जो भी होगा, अच्छा मान लीजिए ये जो वैल्यू है 11 बार गई, 11 बार, तो ये भी परसेंटेज आएगा 9 दशमलव कुछ करके आएगा, 9 दशमलव नियर अबाउट 10%। अच्छा भाई 18-23-54, 18-4-72 है ना, तो ये लगभग 25%। वैसे भी देखिए इसकी कमी मैक्सिमम हो रही है, अधिक हो रही है। तो जो भी कमी होगी वह कौन सी? 18-19 में होगी। जो कमी का पैटर्न लिया जाएगा वह सबसे अधिक किसका होगा? 18-19 का होगा। तो जो यहाँ पे पैटर्न आपके पास आएगा वह आंसर क्या बनाएगा? 18-19। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो आपके पास मिलेगा वह 18-19 से इस प्रश्न का राइट और जेन्युइन आंसर होगा। तो मैं चाहूंगा कि इसमें आंसर जो आप टिक करिए वह 18-19 से टिक करिए, वही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और उसी पैटर्न पे आप इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और पैटर्न वाइज इन चीजों को अपने हिसाब से बनाने का प्रयास करिए और लेवल एक मैनेज कर लेंगे कि चीजें आपकी आसान हो सकती है, आपको कोई समस्या किसी तरह की नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आशा करूं कि चीजें बन जाएंगी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। अब यहाँ पे हमसे परसेंटेज के बारे में इन्होंने तुलना की है और उसी परसेंटेज पे हमें चलना है। और उसी पे देखिए यहाँ पे भिन्न के रूप में 22 के रूप में दिया है और 22 के रूप में दिया है, कहा है कि 2014-15 के कच्चे ऊन का उत्पादन 19 और 20 के उत्पादन का था। तो यहाँ पे ये हमसे पूछा गया कि 2000 का जो पैटर्न था हमारे पास कि 14-15 में हमारा उत्पादन। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ये चेक करिए कि 14-15 में, 14-15 बोला था ना, 14-15 में उत्पादन कितना था? 51 था और 19-20 में 68 था। तो यहाँ पे जो आपके पास जो डाटा बना है वो क्या बना है, उसी पैटर्न पे चीजों को पकड़िए कि यहाँ पे लॉजिक क्या है। ठीक है, आइए फिर मैं कहूंगा कि 14-15 में उसका जो डाटा है वो 51 दिख रहा है। 14-15 में जो डाटा दिख रहा है वह कितना दिख रहा है मेरे भाई? फिर कहाँ गया भाई? देखिए 14-15 में कहाँ गया? 14-15 में 51 दिख रहा है और 19-20 में 68 दिख रहा है। 68 ही दिख रहा है ना, एक बार और चेक कर लिया जाए। 19-20 में कितना दिख रहा है? 68, 68। आगे कहा है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन इतने के उत्पादन का था। एक काम करिए, अब देखिए ये 51
68 का कितना गुना है? अब ये बताइए, 17 से कटेगा ये, 17 तिया 51, 17 चौका 68। हमें लग रहा कि कोई ना कोई एक आंसर मिल गया, कोई ना कोई एक आंसर हमारे पास आ चुका। एक ऑप्शन हमारे पास मैनेज है और उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इन चीजों को आसानी से बना सकते हैं, हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और एक एक चीज को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर एक एक आंसर को चेक करते हैं इस पाई चार्ट का क्या क्या हमारे पास आया है। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। 11 में हमारे पास जो पैटर्न था वह क्या था? यही था। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आया था वो ये था, 16-17। जो आंसर हमारे पास था कि, एक बार और चेक कर लीजिए भाई। देखिए, अगर मैं फिर करूं कि 2014-15 में 5 मीट्रिक टन की कमी हुई थी, इसमें जो आंसर था, चलिए ये हमारे पास आया। यार ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस कर रहा था। आइए, हाँ ये छूटा था क्वेश्चन। स्टेटमेंट था, पिछले 4 वर्ष के दौरान कच्चे ऊन का उत्पादन पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में कितना % बढ़ा। तो अगर हम पिछले 4 वर्ष की बात करें तो यहां पे मेरे पास पिछले 4 वर्ष को ऐसे कह सकते हैं, ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इंक्रीज्ड बाय परसेंटेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 4 ईयर। ये पहले स्टेटमेंट से निकलेगा कि शुरू के 4 वर्ष, अच्छा पहले 4 वर्ष लिखिए, ज्यादा बेटर होगा, पहले 4 वर्ष। तो पहले 4 वर्ष में अगर हम ग्रुप में लेके आए तो क्या क्या आ रहा है? शुरू के 4 वर्ष ले लीजिए, थोड़ा सा यहां पे समय दीजिए। शुरू के 4 वर्ष, 1 2 3 4, शुरू के 4, ये इसको जोड़ लीजिए थोड़ा, तो इसको जोड़िए, 56 51 53 65। यहां पे जो बना, ये जो बना 56 51, 56 51 में फिर से जोड़ रहा हूं, 53 + 65, 53 + 65, ये शुरू के 4। फिर कहा है पहले 4 वर्ष, अंतिम 4, अंतिम 4 ले लीजिए बेटा। अगर अंतिम 4 लेते हैं तो उसका उत्पादन कितना होता है, इसको भी देखें। ये वाला 76 58 68 73, 76 58 76 58 प्लस 76 58 प्लस 68 प्लस 73। अब इन दोनों को जोड़िए, शुरू के 4 वर्ष का उत्पादन आपके सामने है और अंत के 4 वर्ष का उत्पादन आपके सामने है। जैसे ही आप इन सबको जोड़े आपस में और इन दोनों का क्या निकाल लेना है, जोड़ के बाद इनका परसेंटेज निकालना है। तो इनको जोड़िए, कितना आ रहा है देखिए तो, 50 50 60 200 200 और 6 5 11 देखिए 6 1 7 7 3 10 5 15 15, तो ये वैल्यू 225 होगी। जोड़िए इसको, ये 225 होगी। अच्छा इसको जोड़िए, 7 5 12 12 और 6, इसको जोड़ के देखिए, 8 8 16 16 और 3 16 3 19 19 6 25, 19 और 6 25 होगा क्या? ये भी 8 3 11, 11 में अगर मैं 8 जोड़ दिया 19 19 और 6 25 हासिल के रूप में 2, 7 5 12 12 6 18 18 और 7 25 25 275। एक बार और चेक करिएगा बेटा, एक बार चेक करिएगा, 76 58 68 और 73, इनको चेक करिए। अब ये बताइए, लगभग देखा जाए तो इनका जो ग्रोथ हो रहा है वो 50 का हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है वो 50 का हो रहा है पैटर्न वाइज आपने देखा तो। अंतिम 4 वर्ष,
अंतिम 4 वर्ष 76 ही है भाई, 1 2 3 4, चलो तो लगभग देखा जाए यहाँ पे तो हमारी जो वृद्धि हो रही है, देखिए पिछले 4 वर्ष के दौरान कच्चे माल का उत्पादन पहले 4 वर्ष के उत्पादन में कितने की वृद्धि बढ़ा रहा है, तो ये कितना बढ़ रहा है हमारे पास, तो मैं देख पा रहा हूं 50 बढ़ रहा है, तो 50 बटे 225 इंटू 100 बनेगा 25 दूनी 50, 25 नवा, तो यार 2/9, 1/9 की वैल्यू जानते ही 11.11 होता है, तो 2 का जो पैटर्न आएगा वो 22.22% के रूप में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो पैटर्न आप लेके चलेंगे वो पैटर्न आपके पास क्या होगा, लॉजिकल कॉन्सेप्ट ये होगा 22.22 पे ही आप चीजों को आसान बना सकते हैं, कोई आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2/9 का जो परसेंटेज होता है यही होता है। ठीक है, तो आप ये बना सकते हैं, कोई समस्या तो आपको होगी नहीं। तो मैं आशा करूं कि इस पैटर्न के सभी क्वेश्चंस को आप कर ले गए। आइए अब ये बवाल एक आगे आइए, नीचे दिए गए टेबल को पढ़े और उसको नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। ये पूरा का पूरा टेबल आपके पास है, ये टेबल आपके पास है, एक सेल्समैन का काम आपके सामने है और उसी सेल्समैन के आधार पे आपको क्वेश्चंस इंडिकेट किए गए हैं और उस क्वेश्चंस को एक पैटर्न वाइज चीजें आपके सामने बनाई गई हैं और उसी पैटर्न को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है कि किसी भी तरह की कोई समस्या आपके साथ ना हो। आइए एक एक प्रश्न को हैंडल करते हैं और देखते हैं हमारे पास की आंसर क्या है। चला जाए, देखिए अगर फिगर में कहीं पे थोड़ा सा चीजें कम समझ में आ रही होंगी तो मैं वहां पे लिख के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले तो मैं फिगर इग्नोर करूंगा, बस इतना पढ़ूंगा कि नीचे दिए गए टेबल को पढ़े और उसके नीचे दिए गए सवालों के जवाब दे। आइए टेबल तो पढ़ ही लेंगे, सवाल देख ही लेंगे। दिया है 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, है ना, वार्षिक कमीशन है, 5 सेल्समैन है, एक ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये सेल्समैन है। 2015 में इनका कमीशन, 2016 में कमीशन, 2017 में कमीशन, 2018 में कमीशन, 2019 में कमीशन, 2020 में कमीशन ये दिया गया है। आइए प्रश्न को देखते हैं, इन्होंने प्रश्न क्या रखा है। दिया है पहला प्रश्न आपके पास, पहला ही प्रश्न है, दिया है किस सेल्समैन किस साल, किस नहीं किस साल सेल्समैन सी के कमीशन में पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सेल्समैन सी के कमीशन में, एक सेल्समैन सी है तो बोला गया किस साल, किस ईयर सेल्समैन सी के कमीशन में, है ना, पिछले साल के मुकाबले, आपसे ये बोला गया कि पिछले साल के मुकाबले, है ना, किस सेल्समैन के कमीशन में पिछले साल के मुकाबले अधिकतम वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन का पैटर्न है और इसी पे ये क्वेश्चन आपका काम कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उसे कब कमाई हुई है, सब किस साल वो कमीशन सबसे ज्यादा कमाया है, आपको ये बात बतानी है। इसी पैटर्न पे इन्होंने चीजों को मैनेज करने का प्रयास किया है। ठीक है भाई, तो इसी पैटर्न को समझते हैं और लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन के साथ कि इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। आइए चार्ट को देखिए भाई, जितना ही अच्छे से चार्ट पे डिस्कशन किया जाएगा उतनी ही चीजें हमारी बनेंगी। किस साल सेल्समैन सी के कमीशन में पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। किसकी बात हो रही है, सेल्समैन सी, सेल्समैन सी आते हैं, यार यही समस्या है। सी, सी का चार्ट मैं नोट करता हूं। सी 2015 में है 26,200, 2015, अच्छा लिखता हूं 2015, 2016, 2017, ठीक है,
2018, 2019, 2020, 2018, 2019, 2020। आइए देखिए 26,200 से 27,800 पे आया है। 26,200 से 27,800 पे आया है। फिर क्या है 28,200, 28,200, 28,200, फिर 28,200 से 29,100, 29,100, और यार 29,100 से 29,400, 29,400, और अंत में 30,000, अंत में 30,000। यही बढ़ोतरी है, यही ग्रुपिंग है भाई, है ना। अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट से आपको ये बात समझ में आएगी। चार्ट पीछे था अगले स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में, इसीलिए मैंने आपके सामने लिख दिया। अब प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न को पढ़ने के बाद कुछ रास्ता आप निकालेंगे कि सी की, है ना, वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी हुई है। तो देखिए 2016 में क्या होता है। 2016 में जो वृद्धि हो रही है 26,200 से 27,800 पे जाता है। तो 27,800 में से 26,200 घटा दीजिए, 27,800 में से 26,200 घटा दीजिए, तो यहाँ पे जो वृद्धि दिख रही है वो 1,600 रुपये की। अब यहां देखिए 28,200 में से 27,800 घटा दीजिए, तो यहां पे मात्र वृद्धि कितने की हो रही है 400 की। ठीक है, अब इसमें देखिए 28,200 से 29,100 पे, है ना, तो इसमें से भी घटा लीजिए, इसमें से इसको घटाइए, तो 28,000 में अगर 1,000 जुड़ जाता तो 29,200, तो मुझे लग रहा है यहाँ 900 की वृद्धि हो रही है। अच्छा भाई, यहां मात्र 300 की वृद्धि हो रही है और यहां मात्र 600 की। सभी वृद्धि को कैलकुलेट कर लिया, सभी वृद्धि मैंने दे दिया। अब बताइए, आप ही बताइए, मुझे कुछ यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बताइए आपका आंसर क्या होगा। आप खुद बताइए आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप सीधे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे को। वह कहेगा सर बवाल काहे काटे हैं, सीधे आंसर मानिए 2016, क्योंकि 2016 में 2015 की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। कितने की, तो 1,600 रुपए की वृद्धि हुई है। एकदम कॉमन सेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस हमें थोड़ा लिखने में टाइम लगा, क्योंकि हम लास्ट स्लाइड से इस स्लाइड पे चीजों को लेके आए हैं। आप उसी वाले पे फिगर में ही तुलना कर सकते हैं। 2016 में 2015 की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, और वो वृद्धि कितने की है मेरे लाल, तो बस 1,600 की है। तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वह 2016, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। बोला है 2018 में, वर्ष 2018 में बी का कमीशन उस वर्ष सभी सेल्समैन द्वारा अर्जित कुल कमीशन का लगभग कितना % है। बोला है कि 2018 में बी ने कितना कमीशन, जो बी ने जो कमीशन कमाया 2018 में, जितने लोगों ने जितना रुपया कमाया है उसका वो कितना % है। तो आइए चार्ट से देखिए कि 2018 में बी ने पहले कितना कमाया। 2018, तो देखिए 2018 में बी ने, 2018 वाला ये फिगर है बेटा, 2018 वाला ये फिगर है, तो बी ने कमाया है 28,000। बी का जो कमीशन है वो कितना है 28,000, और टोटल कमीशन है 2018 में 1,46,960। ये जो है 1,46,960 है, ये देखिए, है ना। आइए 28,000, 28,000, 2018 में बी का जो कमीशन है बेटा वह है 28,000। बोला 2018 में बी का कमीशन द्वारा अर्जित लगभग कितना % है। तो पता करिए कि 2018 में कितना कमाई हुई है सभी के मिला के। तो सभी ने मिलके 2018 में टोटल कमाया है 146,960, 146,960। कितना कमाया है 146,960। देखिए 146,960 ये टोटल इनकम हुई है 2018 में। तो 28,000 इसका कितना %, यही निकाल देना है, यही निकालना है और कुछ करना नहीं है।
अच्छा 28, 14,570। अब इसका अगर थोड़ा भी समस्या का निदान किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा दिमाग यही दौड़ेगा कि 0 से 0 कटा दो। ऊपर जो है ये जो है 8 से कटेगा, 12 बट्ठे 96, ये 6 है, 8 से कटेगा। अच्छा इसको कटाओगे, 8 तिरी का 24, 8 तिरी का 24 हो जाएगा, 8 तिरी का 24, यहां से बचेगा 4, 8 5 40, 8 तिरी का 24 होता है, 4 बच गया, 8 5 40, बेटा ये 3500 हो गया, 0 0 8 5 40। चलिए इसको 8 से काटिए तो 8 का में आप ऊपर से 4 2 6 66, 8 अठाई 64, 64 यहां से 2 मिल गया 29, 8 तिरी का 24, 5 मिल गया, 8 7 56। ये मुझे लग रहा है कि 35, देखो ध्यान से, ये जो डाटा मिल रहा है 35,000 इंटू 100, 35,000, 3500 इंटू 100, 35,000, ये 1837 है। तो 18 दूनी का कितना होता है 36, तो हमारे हिसाब से लगभग 20% होगा। इसका कैलकुलेशन देखिएगा, ये नियर अबाउट 19.05 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें पूरा अगर बैठ के करेंगे तो बहुत लेंदी खिंच जाएगा, तो इसको सीधे सिंप्लीफाई करिए, ये लगभग 20% पे आंसर जा रहा है ना। तो 20 के आसपास, क्योंकि 18 दूनी का 36, ये 35,000 है, 18 का 1800 में अगर हम 20 का भी गुणा कर ले तो वो 36 पे पैटर्न होता, तो 36 है नहीं 35 है, 35,000 के आसपास है। तो जो आंसर होगा वह 35,000 से रिलेट अगर करेगा तो 19 दशमलव कुछ करके आएगा, नियर अबाउट 19.05। मतलब आपको जो है ना, ये जो वैल्यू दी गई है 28,000 बटा 14,000 इतना 960 इंटू 100, ये लगभग हो जाएगा 19.05%। ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए, क्योंकि अनुमान नहीं लगाएंगे ना तो ऐसे काटेंगे तो काटते रह जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो पूरा काटने के चक्कर में दिमाग को थोड़ा सा हैंडल करिए। 18 दूनी का 36 होता है, आंसर 20% के आसपास आएगा, जो नियर अबाउट 20% से थोड़ा कम है, उसे बना के आगे बढ़ जाइए और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन, 2018 में किस सेल्समैन का कमीशन दिखाया गया है 2015 में उससे अधिक वृद्धि? 2018 में किस सेल्समैन, देखिए प्रश्न आपसे क्या है, 2018 में किस सेल्समैन का कमीशन दिखाया गया है 2015 में उससे अधिक वृद्धि? Which salesman's commission in 2018 saw the highest increase over that in 2015? आइए एक काम करते हैं, 2015 और 2018 में सभी सेल्समैन के कमीशन का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे पहला ऑप्शन है ए, पहला ऑप्शन ए का कमीशन, तो आइए देखते हैं कि 2018 में कहां गया चार्ट यार, ए देखिए 2018 में उसका है 29,800 और यहां है 27,350। 29,800 ए जो है 29,800 है और 27,350 है। अब देखिए 29,800 माइनस 27,000, 27,350 कहां गया भाई, 27,350 ए का है। अच्छा बी का चार्ट देखा जाए, बी का देखा जाए, बी का कितना है, बी 28,000 है 2018 में, 26,850, 28,000 और 26,000, 28,000 है और यहां पे है 26,850, 26,850। अच्छा यार सी, सी देखिए, सी की कहानी क्या है, 29,100 है और 26,200, 29,100, 29,100, 29,000
और 26,000 26,200। और डी क्या है, डी की कहानी क्या है, डी है 30,060, 30,60 और वहां है 27,850, 30,60, 30,60, 27,850। एक बार और चेक कर लीजिएगा, चार्ट से चेक करिएगा जरूर, क्योंकि यही जरूरी है। ठीक है, आइए फिर मैं कहूंगा अपने पैटर्न पे थोड़ा सा काम करिए और आप इसी को चेक करिए कि देखिए 2018 में किस सेल्समैन का कमीशन दिखाया गया है, 2015 में उससे अधिक वृद्धि। अब भाई अब यहाँ पे क्या है कि सभी के कमीशन मैंने 2015 के और 2018 के लिख दिए, और 4 ऑप्शन जो थे ए बी सी डी, ए का, बी का, डी का और सी का, सबका एक एक पॉइंट मैंने लिख दिया कि भाई ये जो कमाता है, ये 2015 में कितना कमाता है, 2018 में कितना कमाता है, उनके डिफरेंस की बात की गई है। ये जो है यही है चार्ट आपके पास, देखिए कमाता है 29,800, 27,350, ये डिफरेंस निकाल लीजिए। 28,000 में से 26,850 का डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना। 29,000 में 26,200 का निकाल लीजिए और इसमें से इसका निकाल लीजिए, और जिसका सबसे ज्यादा होगा वही आंसर होगा, जिसका सबसे ज्यादा होगा वही आंसर होगा। या तो घटा के देखिए या तो कॉमन सेंस सोचिए। ये बताइए, ये अगर 29,000 या 27,000 है, तो मुझे लग रहा है कि 2,000 और 800, 2,000 और 800 में से 300 गया 500, 450, ये जो वैल्यू मिलेगी 2450 मिलेगी। वैसे भी सामान्यतः दिख रहा है कि 2450 होगा। अच्छा ये बताइए, 28,000 में से 26,000 घटा 2,000 और 850 घट गया, तो 2,000 में से भी 850 कमी हो जाएगा, नियर अबाउट कमी होगा। ये लगभग मिल रहा है मुझे 26,000। 29,000 में से 26,000 गया 3,000, ये शायद 2,900 आएगा, 2,900 आएगा। और ये भी लगभग जो बनेगा, अरे ये भी तो कम है, 3,000 में से ये यही होगा ऑप्शन नंबर, मतलब सेल्समैन सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि सबका घटा के चेक करेंगे ना तो लेंदी हो जा रहा है, वैसे भी लेंदी है ये प्रोसेस में। अगर आप देख रहे हैं तो पैटर्न में क्या है, घटा के देखें, इसका 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 अंतर देखिएगा, मैंने इसी का अंतर लगाया क्योंकि हमें दिख रहा है सामान्य तरीके से ये 29,800 में से ये 2450 होगा, ये 28,000, ये 26,000 है, तो 2,000 में से 850 घट जाएगा, तो 2,000 में से 850 घटेगा तो 1,100 कुछ के आसपास आ जाएगा। तो वैसे ही उसको अब घटाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों फालतू में वहां पे टाइम दूं अपना, तो मैंने उसको घटाया ही नहीं क्योंकि मेरा वहां पे ऐसे ही काम हो गया। ठीक है, तो आप घटा के देख सकते हैं, पैटर्न आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका घटेगा तो 1,150 होगा, ये 2,900 होगा। इसका घटाना चेक करिए तो मुझे दिख रहा है कि 3,000 और 2,700, तो ये लगभग 1,200-1,300 के आसपास आएगा, है ना। तो सबसे अधिक वृद्धि किसकी हुई है, सी की, बवाल खत्म, क्योंकि लंबा करने की मतलब नहीं है। ये जैसे 1,150 है, इसको देखिएगा 1,300 कुछ करके आएगा, कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किस साल में किसी सेल्समैन द्वारा कमाया गया सबसे ज्यादा और सबसे कम कमीशन के बीच का अंतर सबसे ज्यादा था, है ना। तो हर साल सभी का डिफरेंस निकाल लीजिए। भाई 2015 की क्या थी, इनमें से किस साल में किसी सेल्समैन द्वारा कमाए गए सबसे ज्यादा और सबसे कम कमीशन के बीच का अंतर सबसे ज्यादा था। अब देखिए, जैसे सेल्समैन ए पे आइए, जैसे आइए में देखो कि कौन, जैसे सेल्समैन ए, सेल्समैन ए आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा कितना कमाता है, तो 27,000, 28,000, 25,000, सबसे ज्यादा 2018 में कमाता है और 29,800 कमाता है। सबसे ज्यादा दो है, अगर आप देखेंगे, अच्छा 28,000, प्रश्न को पढ़िए, इनमें से किस साल में किसी सेल्समैन द्वारा, जैसे मैं कहूं कि 2015 में ले लो, 2015, तो कोई ऐसा सेल्समैन होगा
जो इस साल सबसे ज्यादा कमाया होगा, सबसे ज्यादा कमाया होगा और सबसे कम कमीशन के बीच अंतर था। तो 2015 में जो कमाई सबसे ज्यादा हुई है वह कितने की हुई है? तो चार्ट उठाइए, चार्ट उठाइए। 2015 में जो सबसे ज्यादा कमाई हुई है वो 28,640 की हुई है। वह कितने की हुई है? 28,640 और सबसे कम 26,200। तो 28,640 में से यहाँ पे जो पैटर्न होगा 2015 में आप देखेंगे सबसे ज्यादा कमाई कितने की हुई है? तो 28,640 हुई है। और सबसे कम कमाई कितने की हुई है? तो 26,200। ये कितने की हुई है? 26,200। ये 2015 का डाटा है, 2015 का ये डाटा है, ठीक है। इसी तरह से 2016 में आइए, 2016 में आइए, 2016 को उठाइए बेटा, 2016 में उठाइए कि सबसे ज्यादा कमाई कितनी हुई? 28,500, 27,900, 27,800, 30,000, 29,000। तो 30,400, 30,040 सबसे ज्यादा है और 27,800 कम है। 30-40, 30-40, 30-40 माइनस 27 सबसे कम चेक कर लिया जाए। सबसे कम देखिए 30-40 और सबसे कम 27, 27,800, 27,800। 27,800। चलिए 2017, 2017 आइए। 2017 में सबसे ज्यादा कमाई 25,000, 27,000, 28,200, 29,800। 29,800 सबसे ज्यादा है। कितना है? 29,800। 29,800 सबसे ज्यादा है। सबसे कम 29,800 2017 में 29,800 और 25,200। सबसे कम 25,200, 25,200। 2018, 2018, सबसे 2018 सबसे ज्यादा 30,060 और सबसे कम 28,000, 30,060, 30,060 और सबसे कम 28,000, 30,060 सबसे कम 28,000। 2016, 2017, अच्छा 2019 भी ले लेता हूं। सबसे ज्यादा 2019 में आते हैं। 2019 मुझे दिख रहा है सबसे ज्यादा 29,750, 29,800, 29,800। $29,800 सबसे कम 2019 में सबसे कम 29,800, 24,600, 24,600। अब ये चार्ट दिखाने वहीं पे चीजें थी क्योंकि जहां पे पे चार्ट था वहीं पे बना दिया। ऐसा, लेकिन आपको समझाना है तो थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूं इस पे। आइए 2020 सबसे ज्यादा 32,000 और सबसे कम 27,000। 32,000 और 27,000, 32,000, 27,000। आइए 32,000 और 27,000। पूरा डाटा मिल गया, पूरा डाटा मिल गया, है ना। ये चीज हमने यहाँ लिखी है लेकिन मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती, या आप जब भी करने बैठिएगा तो इसे लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा। जो चार्ट जहां पे है ना वहीं पे इन चीजों को आसानी से हैंडल करिएगा, चीजें आपके पास मिल जाएंगी, आ जाएंगी। अब चलिए घटाइए, फटाफट घटाइए। इसका डिफरेंस कितना होगा? 28,000 में से 26,000 घटेगा। 28,000 में में से 26,000, ऐसा 0 4 4 यहाँ पे आ जाएगा। ये दे 2440 हो जाएगा, घटेगा। अच्छा इसको घटाइए, 0 4 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 10 में से 8 गया बेटा 2 बन जाएगा।
10 में से 8 गया 2 बन जाएगा, यहाँ 9 में से 7 गया 2 बन जाएगा। अब यहाँ 9 का पैटर्न है, हटाइए 2240। अच्छा इसमें आइए 0 0, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 5 गया 4, है ना, कहानी खत्म 4600। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आप देख रहे होंगे 0 6 0, 10 में से 8 गया 2, 2000 के आसपास आ रहा है। ये घटेगा तो लगभग 1000 से भी, जैसे 0 0 2, 9 में से 4 गया 29,000, 8 में से 6 गया, 9 में से 4 गया, चलिए 0 0 6 2 8 5 4 9, 5200। और यहाँ पे है 0 0 0 और ये 5000 है, ये कितना है 5000। चलिए ये पूरा डाटा आपके पास है, यहाँ पे आपने देखा पूरा डाटा आपके सामने आ गया और एक एक चीज आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि 2015 में जो सबसे ज्यादा कमीशन मिला है, सबसे कम किसका जो डिफरेंस आया है सबसे ज्यादा दिख रहा है, अंतर किसका सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो किसका दिख रहा है 5200 का, किसका दिख रहा है 5200 का। और 5200 क्या है 2019, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भी। मतलब मुझे ये करना था कि किसी साल, जैसे 2015 में सबसे ज्यादा कमीशन इतना मिला है, सबसे कम कोई भी सेल्समैन है, उस सेल्समैन का नाम नहीं लिखा, लेकिन सबसे ज्यादा कमीशन सबसे कम कमीशन का अंतर लेना है, तो ये जो डिफरेंस आया वो 5200 का है। क्लियर हो गया, बन गया। यही था, इनमें से किस साल किसी सेल्समैन द्वारा कमाया गया सबसे ज्यादा और सबसे कम कमीशन के बीच का अंतर सबसे ज्यादा था, तो 2019 था। अगले आइए, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन, आइए 2019 में डी ने कितना कमीशन कमाया, तो डी ने 19 में कमाया 29,800, डी ने 19 में कमाया 29,800। आपने देखा डी द्वारा जो अर्जित कमीशन है ये है 29,800, ठीक है। चलिए ए द्वारा अर्जित कमीशन, ए द्वारा अर्जित कमीशन, ए ने उसमें कितना कमाया, तो 24,600, ए ने कमाया 24,600, ए का अर्जित कमीशन 24,600। अब आपसे ये पूछा है कि 2019 में सेल्समैन बी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट, तो 29,800 24,600 का लगभग कितना परसेंटेज है, इसे परसेंटेज में बदल देना है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। और ये क्लियर है कि 29,800 24,600 का जो भी होगा वो एबव देन 100% होगा। कितना प्रतिशत था का बात हुआ है, तो भाई यहाँ पे है एबव देन 100%, तो एबव देन 100% होगा, तो मेरा आंसर क्लियर है कि मैं इस प्रश्न को बिना साल की ऑप्शन नंबर डी मार दूंगा। मैं करूंगा ही नहीं इस प्रश्न को। क्यों नहीं करूंगा, कि मुझे पता है कि 29,800 का मान 24,600 के, क्योंकि सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। तो इमेजिन करिए कि 29,800 24,600 का कितना होगा, तो जो भी होगा 100% से एबव होगा। तो हम फालतू में देखिए 18%, 21%, 52% के चक्कर में क्यों पड़े, कौन ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नंबर डी मारे, आगे बढ़ जा। अगर करने की इच्छा आपकी करती है तो आइए पहले इसकी रेशियो बना देते हैं। 00 से 00, ये बना बेटा 298, ये बना 246। अगर काटने की इच्छा है तो काटिए, या ऐसे बना लीजिए 298 बटे 246 इंटू 100। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आपको लग रहा है कि 100 से कम आएगा, भाई 100 से कम होने का तो इसका चांस ही नहीं है। आप देखिएगा जो भी इसका आंसर आएगा एबव देन 100 आएगा, 111 112 जो भी पैटर्न आपके पास मिलेगा ये चीजें आपके पास होंगी। अगर आप सिंप्लीफिकेशन करके करेंगे तो आप आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं, अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। बिना सॉल्व किए ही अनुमानता कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 100%। अगर ऑप्शन में 100% से एबव चीजें होती तो मैं उस सॉल्व करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करता, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। अनुमानता हम इस क्वेश्चन को लगा देंगे। वैसे सॉल्व करिएगा तो शायद ये 121 दशमलव मतलब नियर अबाउट 121% आएगा।
आइए, विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या। कुछ शेयर कंपनियां हैं, शेयर ब्रोकर है, जैसे एंजल है, शेयर खान है, जीरोथ है, ट्रेडबुल है। इस तरह की 4 कंपनियां हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन 100 के रूप में दिया इन 4 सेल। मई में इसमें 2500 खुला है, 2200, 300, ये पूरा डाटा दिया है। हटाइए डाटा को, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या पूछा है, इनमें से किस महीने में खोले गए अकाउंट की संख्या का औसत सबसे ज्यादा है? इनमें से किस महीने खोले गए अकाउंट की संख्या का औसत सबसे ज्यादा है? आइए देखते हैं। भाई मई महीने में टोटल कितने अकाउंट खुले हैं? मई महीने में टोटल कितने अकाउंट खुले हैं? आइए मई महीने में हम देखते हैं जो अकाउंट खुल रहे हैं, मैं यहां से पकड़ रहा हूं 25 देखिए 5 2 7 या 5 5 10 2 12, 10 2 12 हासिल के रूप में 1 मिला, 5 5 10 2 12 हासिल के रूप में 1 मिला, 2 2 4 4 6 10 1 11, 10 1 11। फिर मैं जोड़ लेता हूं 5 2 7 5 12, 2 हासिल के रूप में 1, 2 2 4 4 और 6 10, 10 1 11। मई में 112। जून में कितने अकाउंट खुले? तो 8 8 16, 16 16 और 5, 16 में 5 21, 21 2 23, हासिल के रूप में 2 आया है ना। 2 1 3, 3 और 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 2, 11 2 13, 133। जुलाई में कितने खुले? तो 5 2 7 5 12, हासिल 1, 3 3 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 1 16 है ना। 3 3 6 5 11, 11 4 15, 15 1 16। आइए इसमें चलिए जुलाई। अगस्त में कितने खाते खुल गए? 5 5 10 हासिल के रूप में 1, 6 3 9 या 6 6 12, 12 12 5 17, 17 1 18। सितंबर में कितने खाते खुले? 5 5 10 हासिल 1, 5 5 10 हासिल 1, 5 4 9, 9 और 4, 9 में 4 जो 13, 13 और 6 19, 19 1 20। आइए विभिन्न, ये इतने मई में 112 खाते खुले, जून में 133 खाते खुले, जुलाई में 162, अगस्त में 180 और इतने। जो कंपनियां हैं 1 2 3 4 कंपनियां हैं। अब प्रश्न के साथ चलते हैं। इनमें से प्रश्न पूछा है, इनमें से किस महीने, प्रश्न में है इनमें से किस महीने में खोले गए अकाउंट की संख्या का औसत सबसे ज्यादा? अब ये बताइए, क्योंकि अब आपको देखना है, ये आपके पास है और जो भी भाग दिया जाएगा सेम नंबर से दिया जाएगा। तो यहां पे जो इसकी संख्या, जिसका योग सबसे ज्यादा होगा उसका एवरेज भी सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर होगा सितंबर। सितंबर महीने में सबसे ज्यादा जो होगा उसका एवरेज होगा। आंसर क्या होगा? सितंबर। क्योंकि आप बताइए, महीने की बात हो रही है, अगर पैटर्न वाइज आपसे देखा जाए तो जो भी है, अगर मान लीजिए 4 कंपनियां हैं तो भाई पूरी कंपनियों में खुले खातों की संख्या, तो एवरेज जब निकालेंगे तो सेम नंबर से भाग देंगे, और जब सेम नंबर से भाग देंगे तो मुझे नहीं लगता कि औसत पे कुछ असर पड़ेगा। तो जो टोटल योग होगा ना, जिसका टोटल योग सबसे ज्यादा आएगा उसी का एवरेज भी सबसे ज्यादा आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में भाई आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है, जिसका टोटल योग होता है वही एवरेज में सबसे ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपके लिए बनेगा वो ऑप्शन नंबर जो आएगा, सितंबर में सबसे ज्यादा खाते खुल रहे हैं तो सितंबर का ही जो एवरेज होगा वह सबसे ज्यादा मान्य होगा। तो ये पैटर्न आपके पास क्वेश्चन नुमा हो जाएगा और इस पैटर्न को आप आसानी से बना लीजिए। ज्यादा यहाँ पे कोई भी डिस्कशन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता और आप इस पैटर्न से चीजें मैनेज कर ले जाएंगे। चलिए आइए
अगस्त में खोले गए अकाउंट की संख्या जून में खोले गए अकाउंट की संख्या से लगभग कितने परसेंट ज्यादा या कम है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगस्त में जो अकाउंट खोले गए हैं, अगस्त में खोले गए अकाउंट की संख्या जून में खोले गए अकाउंट की संख्या से लगभग कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो सबसे पहले पता करिए कि अगस्त में जो अकाउंट्स खोले गए उनकी संख्या जून में खोले गए अकाउंट की संख्या से कितना कम या ज्यादा है ना। क्योंकि कम या ज्यादा जब जान जाएंगे तो उसे प्रतिशत में बदलना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि कितने परसेंट कम या ज्यादा है, उसकी कहानी हम हैंडल कर सकते हैं। तो आप सभी से पहला रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्रश्न जब आपके पास मिले तो ये देखिए कि अगस्त में कितने खाते खुले। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको डिस्कशन किया था कि अगस्त में खोले गए खातों की संख्या, तो अगस्त में खोले गए खातों की संख्या 180 है। तो आपने देखा कि अगस्त में जो खाते खुले हैं, अगस्त में जो खाते खुले हैं उनकी संख्या को हम लोगों ने जब जोड़ा है तो 180 मिला है। अगस्त में खोले गए खाते 180 है। फिर बेटा जून में खोले गए खाते, जून में कितने खाते खोले गए? जून में खाते खोले गए 133। जून में 133, अगस्त में 180, तो जून में खोले खातों की संख्या 133। 133 बोला है अगस्त में खोले गए अकाउंट्स की संख्या जून में खोले गए अकाउंट की संख्या से लगभग कितने परसेंट ज्यादा या कम है ना। तो ये 180 133 से कितना ज्यादा है? तो 47 ज्यादा है, क्योंकि वह 130 होता तो 180 और 130 का जो डिफरेंस होता 50 हो जाता। तो जो जून वाला खाता है उससे अगस्त वाला खाता लगभग कितना ज्यादा है मेरे भाई? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनके खाते की जो संख्या हो रही है वह हमारे पास 47 ज्यादा हो रही है, 47 ज्यादा हो रही है। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो कुछ मत करिए, सीधे लिखिए बेटा 47/133 इंटू 100। क्या लिखेंगे? 47/133 इंटू 100। बोला है अगस्त में खोले गए अकाउंट्स की संख्या जून में खोले गए अकाउंट की संख्या से लगभग कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो अगस्त में जो 133 से 47 ज्यादा है, मतलब अधिक होगा। अब इसका अनुमानता आंसर ही हमें सेट करना होगा। अगर मैं देखूं कि वो कटाने लायक तो दिख नहीं रहा है कुछ, हम इसको 4700/133 कर सकते हैं और भाग देके आप लगभग में आंसर पे जा सकते हैं। क्योंकि पूरा भाई अच्छा खुद बताओ, 133 ये डायरेक्ट इसी से कटा सकते हो, या 47 का अगर पहाड़ा पढ़ते भी हो तो 47 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते हो तो हमारे हिसाब से 70 का 21 हो जाएगा। 40 और हाँ 4 3 12, या अगर हम 3 बार पढ़े तो 50 का तिगुना कितना होता है? 150, और 3 कम है तो 70 का 21 कम हो जाएगा। तो वहां पे पैटर्न आपकी चीजें नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न लेके चलना पड़ेगा। ये पैटर्न थोड़ा सा आपको लेके चलना पड़ेगा। देखिए जब भी ऑनलाइन क्लासेस में आप रहते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि इस तरह की डीआई में जो सीक्वेंस मिलेगी वो आपको बेसिक कैलकुलेशन की रहेगी। तो यहाँ पे या तो आप बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए या पूरा भाग देके देखिए, है ना। अनुमानता भी आंसर पे आप पहुंच सकते हैं, अनुमानता भी आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है 34 के आसपास इसका आंसर होना चाहिए। मैं कैसे हैंडल कर रहा हूं, मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं 3 बार ले जाऊं, क्योंकि 133 का 4 गुना तो नहीं हो सकता, जो भी पैटर्न आएगा 3 गुना ही हो सकता है। क्योंकि 133 का तिगुना अगर करूं तो 100 का तिगुना कितना होता है? 333 का तिगुना कितना हो जाएगा? 99, है ना। तो 399 के पैटर्न पे हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 3 बार जाएगी। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन 3 से रिलेटेड है, तो जो भी आंसर का पैटर्न आएगा मेरे भाई, चलिए जो भी आंसर का पैटर्न आएगा तो इसमें चेक करना पड़ेगा मुझे, या तो 35 10 बोलो 3। चलिए भाग दीजिए पूरा, क्योंकि ऐसे लफड़े में पढ़ना नहीं है। जब आपके पास ये क्वेश्चन है तो पूरा भाग देके देखिए, ठीक है। चलिए अगर आपको कोई समस्या हो तो मैं आपका यहाँ पे समस्या का निदान कराना चाहूंगा। देखिए आपसे मैं कहूं जैसे ये 4700 है, ये कितना है? 133। अब भाग देने में क्या दिक्कत है? चलिए 3 बार ले चलते हैं। तो तितरी का 9, तितरी का 9, और ये 399 हो गया। तो 70 और 1 71 हो जाएगा, 710 हो गया। कितना बन गया? 710। चलिए अब कितना बार ले चलो? 5 बार।
पांतियां 15 हासिल के रूप में एक 13 पच्चे 65 और एक 66, 13 पच्चे 65 एक 66। चलिए तो मुझे 35 10 45 इधर दिख गया, ठीक है भाई 45, दशमलव ले लिया 0, फिर 3 ही बार ले सकता हूं, तो देखो बना कितना, बना कि नहीं, तो मैं 35.3% पे आऊंगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो मैं वही आपसे कह रहा था कि भाई ऐसे रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, बिना रिस्क लिए ही हम चीजों को आसानी से यहां मैनेज कर सकते हैं और पैटर्न वाइज एक एक लॉजिक से चीजें बना सकते हैं कि भाई इस पैटर्न को हमें कैसे हैंडल करना है, क्या हमारा तरीका हो सकता है और लॉजिक क्या हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलें। आइए, बोला मई से सितंबर तक एंजल में खोले गए अकाउंट की संख्या और जीरोथ के अकाउंट की संख्या का अनुपात। मई से सितंबर तक एंजल में खोले गए अकाउंट की संख्या। आइए, मई से सितंबर तक, मई से सितंबर तक एंजल में खोले गए अकाउंट की संख्या, आप इसको जोड़ लीजिए तो देखिए 25 28 35 65 55, मुझे लग रहा है कि 65 और 35 का जोड़ जो होगा वो 100 होगा, 100 हो गया और 55 155, 155 में 5 जुड़ जाएगा, 155 और 5 कितना हो जाएगा 160, 160 और 20 180, ये 100 बन गया, 155 बन गया, 180 हो गया, 180 और 28 इसका जोड़ 208 हो जाएगा। भाई अगर मैं एंजल में खुले खातों की संख्या की बात करूं तो इसका जोड़ देख लीजिए, इसको आपस में जोड़िए, इसकी वैल्यू 208 पहुंच जा रही है। जोड़ने पर जो वैल्यू बनेगी वो लगभग कितनी पहुंच जाएगी 208 के पैटर्न पे लॉजिक में आएगी। फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई, आइए फिर समझिए इस प्रश्न को, क्योंकि यहां पे यही चीज है। इन्होंने कहा है मई से सितंबर तक, मई से सितंबर का मतलब ये हुआ, मैं आपको थोड़ा सा यहां राहत दूं, मई से सितंबर तक, मई में एंजल, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए। मैं आपको फ्रेश डाटा पे लेके आ रहा हूं। मई से सितंबर तक एंजल में कितने खाते खोले, मई में खुले खाते की संख्या जो है वह कितना है भाई 25 28 35, जोड़िए तो थोड़ा फिर से 65 और देखिए 65 और 35 कितना हो जाएगा 100, 100 में 55 जुड़ा 155, 155 में 5 जुड़ेगा 160 और 20 180, 180 में अगर 20 जोड़ दो 200, 208 हो रहा है। इसका जो जोड़ बन रहा है वह कितना बन रहा है एंजल का 208 हो रहा है। मई से सितंबर तक एंजल में खोले गए अकाउंट की संख्या और जीरोथ में खोले गए अकाउंट की संख्या का अनुपात। आइए जीरोथ में कितने अकाउंट खुलते हैं, कहां गया जीरोथ, देखिए 30 और 45 75, 30 और 45 75, 75 और 25 125, 125 में 35 जोड़िए, 125 में अगर 35 जोड़ेंगे तो 125 में 5 जुड़ गया 130 और 30 160, 160 और 40 200, ये बन गया मेरे लाल 200, ये कितना बन गया 200। बोला है कि मई से सितंबर तक एंजल में खोले गए अकाउंट की संख्या और जीरोथ में खोले गए अकाउंट की संख्या का अनुपात, तो मेरे भाई 208 अनुपात 200। अब ये बताइए एक, अच्छा किससे काटना चाहते हैं, ये 200 है, ये पैटर्न वाइज है। अगर मैं 100 से भाग दे दूं, 100 से भाग दो तो ये बनेगा आपके पास 2.08:2। फिर मैं 2 से भाग दो, या पहले मैं कहूं कि पहले मैं 2 से भाग दे देता हूं, चलिए मैं पहले 2 से भाग देता हूं, 2 से भाग दूंगा तो 104, 104 अनुपाते, भाई 2 से भाग दिया हूं 100, फिर मैं 100 से जब भाग दूंगा तो 1.04, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहां पे डीआई में थोड़ा बहुत दिक्कत करता है कि वो गणित वाला अनुपात नहीं देता,
गायब कर देता है। जैसे इसका वास्तविक जो अनुपात बनेगा भाई, अगर इसको गणित वाला अनुपात देखें तो ये क्या बनेगा, अगर 4 से काट दे तो 26 अनुपात 25। तो डीआई वाला थोड़ा सा गेम करते हैं, अगर मैथमेटिक्स में जाए केवल प्योर मैथमेटिक्स में तो अनुपात बनेगा 26 अनुपात 25। कौन ऑप्शन में नहीं है। वो करता क्या, गेम खेलता है आपसे कि थोड़ा सा दिमाग आपका दौड़े, तो 100 से भाग दे दिया है तो ऑप्शन बन जाएगा 1.04। इतना सावधानी बरतिएगा, ये गणित होती है थोड़ी बहुत एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है। किस शेयर ब्रोकर में खोले गए अकाउंट्स की एवरेज संख्या सबसे ज्यादा है। किस शेयर ब्रोकर में खोले गए अकाउंट्स की एवरेज संख्या सबसे ज्यादा है। तो भाई देखिए, अगर मैं बात करूं कि किसका एवरेज सबसे ज्यादा है, तो बेटा देखिए, जिसका जोड़ सबसे ज्यादा होगा उसका एवरेज सबसे ज्यादा होगा। जिसका जोड़ सबसे ज्यादा होगा उसका एवरेज सबसे ज्यादा होगा। जैसे अभी अभी इसका जोड़ निकाला था, इसका जोड़ 208 आया था भाई, एंजल में 208 खुला था। अच्छा, अभी अभी इसका जोड़ लिया था, शायद इसका जीरोथ का लिया था, इसका लिया था। तो इसकी जो वैल्यू आप लोगों ने निकाली अभी अभी जोड़ के पिछले वाले ही क्वेश्चन में, 200 आया था। जीरोथ का कितना आया था, 200 आया था। चलिए यहां पे लेके आते हैं, इसका कितना आया था, 200। तो इसको तो अभी बचा कर रखे। चलिए आइए इसको जोड़िए, तो 22 18 कितना हो जाएगा, 40। 22 और 18 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 और 30 70, 70 और 30 100, 102। 102 और 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 147। आइए 40 और 30 70, 70 और 5 2 7 77। 77 में अगर मैं 40 जोड़ता हूं तो 77 में अगर मैं 40 जोड़ दूं, 70 में 40 जोड़ू 110 हो जाएगा। और 110 और 12 122। 122 में अगर मैं 100 जोड़ दूं तो 222 हो जाएगा। 222 और 10 232। इसका जोड़ देखिएगा, ये 232 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जिसका जोड़ सबसे ज्यादा उसका एवरेज सबसे ज्यादा। तो देखिए सबसे ज्यादा ट्रेजेबल का है, तो इन्होंने यही कहा है, मैं डायरेक्ट यही उठा लूंगा। ऑप्शन नंबर सी। सभी ग्राफ को जोड़ लीजिए और जिसका जोड़ सबसे ज्यादा उसका एवरेज सबसे ज्यादा, क्योंकि सेम नंबर से क्या देना होता है, भाग देना होता है। आइए भाई, ट्रेडबुल में खोले गए अकाउंट की औसत संख्या शेर खान में खोले गए अकाउंट की औसत संख्या से लगभग कितने % ज्यादा है। आइए चार्ट उठाते हैं, ट्रेडबुल की बात करते हैं। ट्रेडबुल में खोले गए तो इसकी वैल्यू है 232। कितनी है, 232। एवरेज होगा 1 2 3 4 5, है ना। यहां भाग दे देंगे तो एवरेज इसका होगा 232 बटे 5। ट्रेडबुल की बात होगी तो 232 बटे 5, ठीक है। आइए अकाउंट की औसत संख्या शेर खान की बात करते हैं। शेर खान में कितने हैं मेरे लाल, शेर खान में आते हैं। शेर खान की औसत 147 बटे 5। इसको भी आ जाइए, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 147 बटे 5। अब इन्होंने ये कहा कि ट्रेडेबल में खोले गए अकाउंट की औसत संख्या शेर खान में खोले गए अकाउंट की औसत संख्या से लगभग कितने % कम या ज्यादा है। अब इस 5 को, इसको हमेशा कहता हूं कि एवरेज वाले पैटर्न को गायब रखिए। ये 232 से 147 है, तो कितने ये तो क्लियर है कि ये जो भी पैटर्न आपके पास है ट्रेडबुल में खोले गए अकाउंट्स, ये ट्रेडबुल में खोले गए अकाउंट्स शेर खान में खेले गए अकाउंट के कितने % कम या ज्यादा है। तो आपको निकालना है 232 147 का कितना % है। अब ये जो भी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 100 आएगी, तो जो भी 100 से जितना ज्यादा आएगा, है ना, उतने % क्या होगा, या हम ये कह सकते हैं कि लगभग कितने % कम या ज्यादा है। ट्रेडबुल में अकाउंट्स की बात होगी, दो चीजें हैं। अगर इसकी संख्या देखी जाएगी तो ये 100 से ज्यादा आएगी, और इसकी संख्या देखी जाएगी तो 147 बटे 232 इंटू 100 आएगी, ठीक है ना। तो लगभग ये 50 से कम हो जाएगा। मतलब जो भी आंसर होगा नियर अबाउट 50% पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, चीजें आपकी बन जाएंगी। कोई दिक्कत किसी को। चलिए तो चलिए आज इसको
तो आज इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, है ना। फिर अगली क्लास लेके आएंगे जहां पे और भी डीआई के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे, एक एक पैटर्न का डिस्कशन आपसे किया जाएगा। जय हिंद साथियों।